क्या करें क्या ना करें ये कैसी मुश्किल हाय, कोई तो बता दे इसका हल ओ मेरे भाई। हम दूसरों से बात करने से पहले कितना सोचते हैं, वो बात समझेंगे कि नहीं, उसे मानेंगे या नहीं, मेरे बारे में वो क्या सोचेंगे। पर क्या हम इतना ही ख्याल रखते हैं जब हम अपने आप से बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरजे अनुराधा, आपके लिए लेकर आई हूँ कुकू एफएम की नई बुक समरी, जहाँ हम चर्चा करेंगे गैरी जॉन बिशप की किताब अनफक योरसेल्फ, गेट आउट ऑफ योर हेड एंड इनटू योर लाइफ के बारे में। ये टाइटल सुनकर आप नाराज मत होना, ये तो बस गैरी का तरीका है सबको एक झटका देने का, सबको नींद से जगाने का। हमें अंदाजा ही नहीं है कि हम अपने आप से कितनी बात करते हैं। हर समय हमारे मन में एक डायलॉग चल रहा होता है और ज्यादातर हम अपनी बुराई ही करते हैं, जैसे कि मैं बहुत लेजी हूँ, या ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे मेरा लाइफ पार्टनर कभी नहीं मिलेगा, मैं कभी भी ज्यादा पैसे नहीं कमा पाऊंगी। हम कैसे भी इंसान हो, मिलनसार या शर्मीले, सबसे ज्यादा बात हम अपने आप से ही करते हैं। स्टडीज कहती हैं कि एक दिन में हमारे मन में कम से कम 50,000 ख्याल आते हैं। इनमें से ज्यादातर ख्याल ऑटोमेटिक होते हैं, जिन पर हमारा ज्यादा बस नहीं चलता। सवाल ये है कि इस सेल्फ टॉक यानी अंदरूनी डायलॉग का हम पर क्या असर पड़ता है। अच्छा बताइए, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि घर पर मेहमान आ रहे हो और उस दिन सुबह सुबह उठ के कई घंटे लगाकर घर की सफाई की हो, या बॉस ने कोई काम दिया हो और वो हमने एकदम आखिरी मिनट तक डिले किया हो। मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है। कितनी बार सोचा होगा कि ये काम कर लिया जाए, पर मैंने उसे नकार दिया, ये कहकर कि ये फालतू काम है या बहुत मुश्किल है। जब हम अपने आप से कहते हैं कि हम में वो काम करने की काबिलियत नहीं है, तब ऑटोमेटिकली हम उसमें अपना पूरा जोर नहीं लगाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम उसे पूरा कर ही नहीं पाएंगे, और यही हमारी सच्चाई बन जाती है। यदि हमें लगे कि सक्सेस बस अगले मोड़ पर है, तो सोचिए हम उसके लिए कितनी मेहनत करेंगे। तो हम अपनी सच्चाई खुद ही बनाते हैं। क्या हम तैयार हैं ये मानने के लिए कि हमारी मुश्किलें नहीं, ये नेगेटिव सेल्फ टॉक ही हमें ले डूबता है। हम जैसी भाषा में अपनी प्रॉब्लम्स को बयान करते हैं, इसका गहरा असर इस बात पर पड़ता है कि हम उन प्रॉब्लम्स का सामना कैसे करते हैं। स्टडीज के अनुसार पॉजिटिव सेल्फ टॉक हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। ये हमारे अच्छे मूड, कॉन्फिडेंस, हमारी काबिलियत को बढ़ाने में मदद करता है। अब ये बात तो हम सब लोग जानते हैं कि पॉजिटिव यानी सकारात्मक बातों का पॉजिटिव असर होता है और नेगेटिव बातों का नेगेटिव। तो फिर आज हमें यहाँ ऐसा क्या नया मिलेगा जिससे हमारी लाइफ में सुधार आ जाए। इस बुक समरी में हम जानेंगे कुछ ऐसे दावों के बारे में जो हमें स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनाएंगे। हम समझेंगे कि ये सेल्फ टॉक में क्या अद्भुत शक्ति है और कैसे हम इस पावर का अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक उसी तरह जैसे हम किसी काम को बार बार करके आदत में बदल देते हैं, वैसे ही हम अपने दिमाग की बायोलॉजी को चेंज कर सकते हैं। जैसे जैसे लाइफ में हमें नए एक्सपीरियंसेस होते हैं, हमारा दिमाग भी अपने आप को बदलता है। साइंटिफिक भाषा में कहें तो हमारे ब्रेन के न्यूरल पाथवेज रीअरेंज होते हैं और वो हमारे बिहेवियर यानी बर्ताव को कंट्रोल करते हैं। क्या हर साल न्यू ईयर्स रेजोल्यूशंस बनाने के कुछ दिन बाद हमारा उत्साह डगमगा जाता है? क्या सुबह उठकर काम पर जाने में आलस आता है? तो आइए सुनिए इस बुक समरी अनफक योरसेल्फ, गेट आउट ऑफ योर हेड एंड इनटू योर लाइफ का अगला एपिसोड, ये जानने के लिए कि कैसे हम हर मुश्किल के सामने खड़े होकर डिक्लेयर कर सकते हैं कि मैं तैयार हूँ। आप सुन रहे हैं कुकू एफएम पर बुक समरी अनफक योरसेल्फ, गेट आउट ऑफ योर हेड एंड इनटू योर लाइफ, जिसे लिखा है लेखक गैरी जॉन बिशप ने। मैं हूँ आरजे अनुराधा। कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। क्या आपका नौकरी में मन नहीं लगता? क्या आप बार बार बीमार पड़ते हैं? क्या आपकी अपने दोस्तों से बनती नहीं? जिंदगी में ऐसे बहुत से पल आते हैं जब हमें लगता है कि हमारा सिचुएशन पर कोई कंट्रोल नहीं है, पर असल में तो मृत्यु जैसी मुश्किल सिचुएशन में भी हम उससे कैसे उभरते हैं या उसका सामना कैसे करते हैं, ये सब हमारे काबू में ही है। सवाल ये है कि हम बदलने को तैयार हैं या नहीं। यदि हम ठोस कदम उठाने को तैयार नहीं हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमने अपने हालात से समझौता कर लिया है। ऐसा है तो फिर अपनी सिचुएशन के बारे में शिकायत करने का कोई फायदा नहीं है, ना ही सबको इस बात की सफाई देने का कि हम उस सिचुएशन में कैसे आए और क्यों हम उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं।
हमारी असली पहचान इस बात से नहीं होती कि हमारी जिंदगी में क्या क्या परेशानियां हैं, बल्कि इससे होती है कि हम उनका सामना कैसे करते हैं। ऑथर गैरी जॉन बिशप 4 बातें बोलते हैं। लक या भाग्य को कोसना बंद करो, दूसरों को दोष देना बंद करो, बाहरी इफेक्ट्स या सिचुएशंस को दोष देना बंद करो, और अपने बचपन या पड़ोसी को दोष देना बंद करो। जिंदगी भर ब्लेम गेम में यूं ही फंसे रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। जरूर लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आएंगी जिन पर हमारा बस नहीं होगा, जैसे बीमारी, किसी अपने की मृत्यु, अचानक से कंपनी बंद हो जाना या कोई पैंडेमिक जैसे कोविड पर ऐसी परेशानियों में भी हम कुछ न कुछ ऐसा जरूर कर सकते हैं कि उस सिचुएशन में सुधार आए या वो सिचुएशन ही बदल जाए। इन मुश्किलों का सामना करते वक्त हम जो भी कदम उठाते हैं उसके जिम्मेदार हम खुद हैं, ये मानना बहुत जरूरी है। कठिनाइयों या मुश्किल सिचुएशंस का सामना करने के लिए हम विलिंग यानी तैयार हैं या नहीं। जब हम इस सवाल का जवाब हाँ में देंगे, तब हम जो बेबसी महसूस करते हैं वो कोसों दूर भाग जाएगी। हम एकदम आजाद महसूस करेंगे। ऐसा लगेगा जैसे कि बहुत ही बड़ा भार हमारे कंधे से उठ गया हो। एक जगह बंद होने या फंसे रहने की फीलिंग हवा हो जाएगी। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, वो अपनी स्पीड से चलती रहती है। हमारी परेशानियां, आलस, डर, निराशा, इन सब का उस पर कोई असर नहीं होता। जायज है कि हमें ऐसी कोई बात सुनना पसंद नहीं जहाँ हमें दोषी या जिम्मेदार ठहराया जाए। हम तो उल्टा पूछ बैठेंगे कि तुम कौन हो भाई हमें जिम्मेदार ठहराने वाले। लेखक गैरी जॉन बिशप का इरादा है हमें अपनी काबिलियत का एहसास दिलाना, न कि हमें गुस्सा दिलाना। सबसे पहला दावा जो गैरी हमें बताते हैं वो है आई एम विलिंग, यानी मैं तत्पर हूँ या तैयार हूँ। अब ऐसा कुछ भी डिक्लेयर करने से पहले हमें अपने आप से पूछना होगा कि क्या हम सचमुच तैयार हैं। इस सवाल में बहुत ताकत है। क्या मैं जिम जाने के लिए तैयार हूँ? क्या मैं वो काम करने के लिए तैयार हूँ जो कई दिनों से पोस्टपोन कर रहा हूँ? क्या मैं अपनी बोरिंग नौकरी से रिजाइन करने के लिए तैयार हूँ? क्या मैं अपना नया बिजनेस शुरू करने के लिए तैयार हूँ? क्या मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ? 100 बातों की एक बात, क्या मैं तैयार हूँ अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़कर एक नई लाइफ की शुरुआत करने के लिए? हमें कई बार लगता है कि हम आलसी हैं या काम पोस्टपोन करते हैं, पर सच्चाई तो ये है कि हम तैयार ही नहीं हैं। मशहूर फिलोसोफर निकोलो मैकियावेली कहते हैं कि where the willingness is great, the difficulties cannot be great। यानी जहाँ हम तैयार हों बड़े से बड़े प्रॉब्लम के लिए, वहाँ मुश्किलें ज्यादा बड़ी नहीं हो सकती। जब हम बच्चे थे तब कोई काम बहुत मुश्किल नहीं लगता था। हम हर पहाड़ पर चढ़ने के लिए, हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार रहते थे, क्योंकि हमें विश्वास था कि हम कर सकते हैं। हमें बचपन में एक क्यूरियोसिटी थी। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं और लाइफ में कई नुकसान और हार को झेलते हैं, हम अपनी एबिलिटीज पर डाउट करना शुरू कर देते हैं और हम रिस्क लेने से कतराते हैं, रिस्क लेने से डरते हैं। मैं तैयार हूँ, ये सेंटेंस तो बहुत सिंपल है, पर इसका मतलब बहुत गहरा है। इस सेंटेंस में शक्ति है हमारी लाइफ के नए पहलू खोलने की, हमें इंडिपेंडेंट बनाने की, हमारी हर काबिलियत को जगाने की। पर हमें कई बार ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं कि हम इसके ठीक ऑपोजिट बात कहते हैं कि मैं तैयार नहीं हूँ। कभी कभी ऐसी डिक्लेरेशन करना भी बहुत शक्तिशाली हो सकता है। मैं तैयार नहीं हूँ इस बीमार बॉडी में जीने के लिए। मैं तैयार नहीं हूँ इस रिश्ते से होने वाली निराशा के लिए। मैं तैयार नहीं हूँ इस बोरिंग नौकरी में रहने के लिए। मैं तैयार नहीं हूँ। ये सेंटेंस हमें एहसास दिलाता है उस सीमा का जिसको हम पार नहीं करना चाहते। यानी कि जब हमें लगे कि हम एक बोरिंग, डिससैटिस्फाइड लाइफ जीने को तैयार नहीं हैं, तभी हम खुद में एक बदलाव लाएंगे। तभी हम अपने आप से झूठ बोलना बंद करेंगे और अपनी लाइफ को सुधारने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। हमें एक अर्जेंसी का भाव पैदा होता है कि अब बस। हमारी सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि हमें इन 2 सेंटेंसेस, मैं तैयार हूँ या मैं तैयार नहीं हूँ, में से किससे ज्यादा प्रेरणा मिलती है। अब सवाल ये है कि उस समय का क्या किया जाए जब हम कुछ बदलाव लाने को तैयार ही ना महसूस कर रहे हो। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने हालात से समझौता कर लेते हैं। हमें लगता है कि वो सिचुएशन अब हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन गई है जिसे हमें अब अपना लेना है। मैं अपनी बात पूरी करती हूँ। मेरा वेट आइडियल वेट से ज्यादा है, पर उसे बदलने के लिए कुछ ज्यादा नहीं कर रही थी। मुझे हमेशा लगता था कि कल से एक्सरसाइज शुरू कर लूंगी।
आज कुछ अच्छा खा लिया जाए, या आज बहुत थकान हो रही है, कल चली जाऊंगी वॉक के लिए। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि बहुत मोटिवेशन के साथ मैंने एक्सरसाइज करना शुरू किया और कुछ इतना ज्यादा हो गया कि फिर 4 दिन चलने की कंडीशन नहीं रही। अब मुझे बात समझ में आई कि मैं तैयार ही नहीं थी अपने वेट को बदलने के लिए। मेरे वेट को बदलना मेरे हाथ में ही है, पर मैं तैयार नहीं थी। इस बात का एहसास होना कि हम अपनी मुश्किलों से समझौता कर रहे हैं कोई बुरी बात नहीं है। असल में अपने आप से सच बोलना ही हमारे लिए सबसे बड़ी जीत है। ये महसूस करना बहुत जरूरी है कि हम अपने ही कारण इस दुखी जगह पर हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम खुद को दोष दें या शिकार बने। जब हमें एहसास होता है कि हम अपनी वजह से इस सिचुएशन में हैं, तो हमें ये भी एहसास होता है कि हम खुद ही इस परेशानी से बाहर निकल सकते हैं। ये विचार हमें शुरुआत करने की आशा और मोटिवेशन देता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो गोल हैं वो हमारी हकीकत से जुड़े नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, हमारा गोल बहुत अमीर बनना है, पर क्या हम तैयार हैं उसके लिए रोज 12 से 14 घंटे काम करने के लिए, या परिवार के साथ वो छुट्टी कैंसिल करने के लिए जो हम 1 साल से प्लान कर रहे थे? क्या हम तैयार हैं वो जिम्मेदारी या वो रिस्क उठाने के लिए? हमारे समाज से हम पर बहुत दबाव पड़ता है अमीर बनने के लिए, या सुंदर दिखने के लिए, या अच्छे कपड़े पहनने के लिए। कई बार इन सामाजिक रुकावटों के पिंजरे में कैद होकर हम अपने लिए सोच ही नहीं पाते, हम अपनी पसंद नहीं समझ पाते। तो क्या हम इस दबाव में आकर अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ की कुर्बानी दे दें? हम तो कई बार ये भी भूल जाते हैं कि जो गोल हमने अपने लिए तय किया है, हम उसके पीछे भाग ही क्यों रहे हैं। कभी अपने आप से ये नहीं पूछते कि क्या मुझे असल में ये चाहिए? क्या मैं हर हफ्ते 15 घंटे से ज्यादा काम करने को तैयार हूँ ताकि मैं एक BMW खरीद सकूं? क्या मैं अपने परिवार के साथ कम समय बिताने को तैयार हूँ? BMW खरीदने में कोई बुराई नहीं है, और यदि ये हमारा गोल है तो हमें इसके लिए जरूर कड़ी मेहनत करनी चाहिए। पर अगर मेरा काम एक थोड़ी सस्ती गाड़ी से चल जाता है तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। हमें पता होना चाहिए कि हम लाइफ में जिस गोल की तरफ बढ़ रहे हैं वो हमें असल में चाहिए या नहीं। ज्यादातर हम उन चीजों को हासिल करने की दौड़ में लगे रहते हैं जो हमारे पास नहीं है और जो दूसरों के पास है। ऐसा करते करते हम दूसरों के गोल्स को अपना बना लेते हैं। असल में वो चीज हमारे लिए जरूरी है कि नहीं, ये सवाल तो पूछना भूल ही जाते हैं। जब हम अपनी लाइफ और अपने गोल की सच्चाई को समझते हैं तब हम उस तक पहुंचने का रास्ता भी समझ जाते हैं। क्या मेरे लिए रोज 1 घंटा चलना नामुमकिन है? बिल्कुल नहीं। जरूर शुरुआत में थोड़ी दिक्कत होगी, पर जैसे जैसे मैं अपने आप को याद दिलाती जाती हूँ कि ये मुझे चाहिए, मेरा कमिटमेंट और पक्का होता जाएगा। अब सोचती हूँ कि क्या वजह थी कि मैं रोज काम को पोस्टपोन कर रही थी। क्या मैंने अपने मन में राय का पहाड़ बना लिया था? 5 ईमेल्स का जवाब देना लगभग 10 मिनट का काम है, पर क्यों उस मामूली से काम को मैं टालती रहती थी? अब ये तो छोटी सी बात थी, पर क्या करें जब असल में हमारा सामना एक पहाड़ से ही हो रहा हो। तब भी अगर हम तैयार हैं तो पहाड़ जैसी मुश्किलों का भी सॉल्यूशन निकल सकता है। आहिस्ता आहिस्ता छोटी छोटी सक्सेसेस हासिल करके इस पहाड़ की चोटी पर पहुंच सकते हैं हम। ज्यादातर हम जिस काम का सामना कर रहे होते हैं वो बहुत इजी होता है, हम ही उसे मुश्किल मानकर उसकी अच्छी तरह जांच नहीं करते। यकीनन कुछ चीजें चैलेंजिंग हो सकती हैं, लेकिन साथ ही उन चैलेंजेस के दूसरी ओर हमारे सपनों का नगर है। उन प्रॉब्लम्स का भी सॉल्यूशन हमारे अंदर कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। उसे ढूंढकर उसे अप्लाई करने का साहस हमें दिखाना होगा। डिक्लेयर कीजिए, मैं तैयार हूँ। जब हम मुझे क्या चाहिए या क्या नहीं चाहिए की बजाय मैं किसके लिए तैयार हूँ इस नजरिए से लाइफ को देखते हैं, तब हमारी जिंदगी सुधरने लगती है। लाइफ में क्या जरूरी है इस पर हमारी पूरी पकड़ होती है। हम समझते हैं कि हम असल में क्या करने को तैयार हैं, और हम उन सब कॉन्शियस विचारों और फीलिंग्स को कंट्रोल में रखते हैं जो पहले हमारे व्यवहार को कंट्रोल करते थे। अब मैं आलसी हूँ, या मैं काबिल नहीं हूँ, या मुझसे नहीं हो पाएगा। ऐसे विचार हमें निराश नहीं कर पाएंगे। जब हम तैयार हों हर सिचुएशन का सामना करने के लिए, तब और कुछ मायने ही नहीं रखेगा। हम हर वो काम करेंगे जो हमें हमारे गोल के और करीब ले जाए, किसी सामाजिक दबाव या डर की वजह से नहीं, बल्कि इसीलिए क्योंकि हम वो मन से करना चाहते हैं। ऐसा करने से हमारे पास छोटी छोटी सक्सेसेस का एक कलेक्शन यानी संचय बन जाएगा। हमें खुद पर गर्व महसूस होगा
और हम दोबारा इस रास्ते पर चलना चाहेंगे। बार बार अपने आप से पूछें, क्या मैं तैयार हूँ? तब तक ये पूछें जब तक आपके मन में ये ख्याल घर कर जाए और सोते जागते आपको अपने अंदर एक बिजली सी महसूस हो, हाँ मैं तैयार हूँ। इस बुक समरी के अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि हम कैसे जीतने के लिए पैदा हुए हैं। बने रहिए मेरे साथ, यानी आरजे अनुराधा के साथ कुकू एफएम पर। अगर आपसे कहा जाए कि लाइफ में जो भी होता है वो एक जीत है, तो क्या आप ये बात मानेंगे? क्या आपको भी लगता है कि ऑथर कुछ पागल हो गए हैं या किसी सिद्ध बाबा की कही हुई बात को दोहरा रहे हैं? चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि गैरी जॉन बिशप असल में कहना क्या चाह रहे हैं। मान लीजिए जॉन एक ऐसी जगह काम कर रहा है जो उसे पसंद नहीं है। वो ये नौकरी छोड़ने के बारे में कई बार सोचता है। एक दिन बॉस से कहा सुनी हो गई और जॉन ने घर जाकर अपनी पत्नी से कहा कि वो रिजाइन करेगा। अगले दिन जॉन का गुस्सा थोड़ा शांत होता है और वो अपने आप को समझाता है कि बॉस बुरा हुआ तो क्या, कम से कम हर महीने तनख्वाह तो आ जाती है और ऑफिस घर के नजदीक भी है। एनुअल अप्रेजल का समय आता है। जॉन की सैलरी में केवल 8% की बढ़ोतरी होती है। वो इस बात से बहुत दुखी होता है और फिर नौकरी छोड़ने की ठान लेता है। वो घर जाकर किताबें खोलता है और इंटरव्यूज की तैयारी करना शुरू करता है। उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता। फिर वो सोचता है कि लिंक्डइन पे प्रोफाइल बना ली जाए, पर उसमें भी काफी मेहनत लगती है। उसके मन में नेगेटिव ख्याल आने लगते हैं। उसे लगता है कि उसके बाकी साथी उससे काफी आगे निकल चुके हैं। उसे लगता है कि बाकी कैंडिडेट उससे बेहतर होंगे। उसे सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी महसूस होती है। वो ये याद करके सेटिस्फाई हो जाता है कि उसकी कंपनी अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी और फूड कूपन देती है। कुछ दिनों बाद जॉन का एक कलीग रिजाइन करके और बेहतर सैलरी पैकेज के साथ एक बेहतर कंपनी में चला जाता है और फिर से जॉन रिजाइन कर देने के बारे में सोचता है और फैसला टाल देता है क्योंकि उसका कुछ काम बाकी है। अगले दिन अचानक न्यूज चैनल पर एक खबर आती है कि उसकी कंपनी को घाटा हो रहा है। वो ऑफिस पहुंचता है और उसे पता चलता है कि कंपनी के दरवाजे बंद हैं। ऑथर गैरी कहते हैं कि ऐसी सिचुएशन भले ही एक हार की तरह लगती हो, पर असल में ये एक जीत है। गौर से सोचिए, क्या ये जॉन के नेगेटिव विचारों और मेंटालिटी की जीत नहीं है? जॉन ने खुद को नौकरी में टिके रहने के लिए मना लिया। उसने यकीन किया कि वो दूसरों से कमजोर है, कि उसमें कम काबिलियत है। वो ये भी मान गया कि इंटरव्यू क्लियर करना उसके बस की बात नहीं है। उसकी ये सारी बिलीफ सच हो गए और वो जीत गया। हो सकता है कि एग्जाम्पल आपकी लाइफ से मेल नहीं खाता, लेकिन आइए सेल्फ इवैल्यूएशन करें और पता करें कि हम कहाँ रास्ता भटक रहे हैं। आप महसूस करेंगे कि हमारे विचार इतने शक्तिशाली होते हैं कि अपने गोल से अनजान होने के बावजूद भी हम हमेशा वही पाते हैं जो सबकॉन्शियसली यानी मन ही मन विश्वास करते हैं। यह हमारे लाइफ के हर पहलू पर लागू होता है, चाहे वो हमारी हेल्थ के बारे में हो या हमारे करियर के बारे में हो या हमारे परिवार के बारे में। लेखक गैरी जॉन बिशप यहाँ हमें दूसरा दावा पेश करते हैं, आई एम वायर्ड टू विन। इसका मतलब है हम जीतने के लिए बने हैं। प्रॉब्लम यह है कि हम हर उस चीज पर जीत हासिल करते हैं जो हम असल में चाहते हैं या सबकॉन्शियसली यानी एक तरह अनजाने में विश्वास करते हैं। उस पर हम जो असल में चाहते हैं और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड यकीन करता है, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। ज्यादातर काम हम बिना सोचे समझे ऑटोमेटिकली करते हैं, जैसे कि कई बार हमें याद नहीं रहता कि हमने घर कैसे छोड़ा, या वो लोग जिनसे हम किसी पार्टी में मिले थे, या हम भूल जाते हैं कि आज हफ्ते का कौन सा दिन है। हम अपनी मैक्सिमम लाइफ ऑटो पायलट पर जी रहे हैं। जिंदगी आमतौर पर ऐसे विचारों से तय होती है जिन्हें हम खुद भी नहीं पहचानते। अगर हम वेट कम करने या ज्यादा पैसा कमाने या फिर शादी करने जैसे किसी भी गोल को हासिल करने में परेशानी फेस कर रहे हैं, तो हमें अपने सबकॉन्शियस बिलीव्स के बारे में सोचना होगा। क्या हम ये मानते हैं कि हम जीवन भर मिडिल क्लास में ही रहेंगे, या ये कि हम अपनी लाइफ बिना किसी के सहारे अकेले ही जिएंगे? अपने बारे में ये बिलीव्स जिन्हें हम मन ही मन सच मानते हैं, हमारी असली काबिलियत को लिमिट करते हैं। इन बिलीव्स से हटकर ही हम अपनी रोजमर्रा की भागदौड़, अपने रूटीन के बाहर की लाइफ को समझ सकते हैं। सोचा जाए तो क्या 10 लाख की तुलना में 20 लाख कमाने में ज्यादा मेहनत लगती है? हमारे बॉस भी उतने ही घंटे काम करते हैं जितना कि हम।
तो हम ये तो अंदाजा लगा सकते हैं कि मेहनत तो करीब करीब इक्वल है। तो बस ये पता करना है कि कौन सा अलग या नया रास्ता लेना पड़ेगा कि हम भी ज्यादा कमा सकें। अगर सिंपल तरीके से इस बात को समझाया जाए तो ये कह सकते हैं कि हम हर उस खेल में जीत रहे हैं जो हम खेल रहे हैं। अब समय आ गया है कि हम खेल को ही बदल दें और अपनी मेंटालिटी, अपने बिलीव्स और ऑटोमेटिक सबकॉन्शियस थॉट्स में बदलाव लाएं। आइए एक नजर डालते हैं अपनी लाइफ के उन एरियाज पर जहां हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो काम हो या हेल्थ हो या रिश्ते या कोई बुरी आदत। अगर अपने एक्शंस पर नजर डालें, क्या हमें काम करने में परेशानी होती है? शायद हमें लगता है कि हम में काबिलियत ही नहीं है या हम आलसी हैं। अपने इस गहरे बिलीफ सिस्टम को बदलना मुश्किल होता है। सालों से अपनाई हुई मेंटालिटी को बदलना हमारी पूरी आइडेंटिटी को बदलने जैसा है। हम अपने आप को साबित करते रहते हैं कि हम आलसी हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? इसकी भी एक वजह है। हमने आज तक जो भी कदम उठाए हैं, उन कदमों ने हमको यहाँ तक पहुंचाया है, बिल्कुल सही सलामत। तो हम वही कदम दोहराते हैं क्योंकि हमें ये जिंदा और सेफ रखने का सबसे आसान तरीका लगता है। कितनी बार हम सब ने कुछ नया सीखने या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का या ईमानदार होने का प्रॉमिस तोड़ा है। याद करें वो समय जब हमने टहलने के बजाय सोने का फैसला किया था या खाना पकाने के बजाय ऑर्डर करने का फैसला किया था। इन सब की जांच करके हमें क्या सीख मिलती है? ये हमारे सबकॉन्शियस बिलीव्स, हमारी गहरी दबी हुई मेंटालिटी की शक्ति दिखाता है और ये कि हम पैदा हुए हैं जीतने के लिए। जीत तय है, बस गोल का चुनाव हम पर डिपेंड करता है। यदि हम अपने विश्वास में हल्का सा भी बदलाव लाएं तो हम मन की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं और असल में हमारे सपनों को, अपने गोल को पा सकते हैं। रोमन एम्परर और फिलोसोफर मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, The happiness of your life depends upon the quality of your thoughts. हम जीतने के लिए बने हैं। गैरी जॉन बिशप का ये दावा हमारे दिमाग की असली शक्ति को महसूस करने में हमारी मदद करेगा। हम लाइफ के किस हिस्से में सुधार देखना चाहते हैं? हम असल में क्या हासिल करना चाहते हैं? आइए उस हिस्से को ढूंढें और फिर एक लिस्ट बनाएं हर उस कदम की जो इसे पाने के लिए जरूरी है। जैसे कि अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो वहां पहुंचने के लिए क्या क्या करने की जरूरत है, किस चीज की तैयारी करनी होगी, कैसे करनी होगी, किस किस से बात करनी होगी, किस वेबसाइट पर अप्लाई करना होगा, वगैरह वगैरह। हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखना होगा जो वहां पहुंचने के लिए जरूरी होंगे। ये सबकॉन्शियस विश्वास हवा में पैदा नहीं होते हैं, वो हमारी लाइफ में हुई किसी पिछली घटना पर आधारित होते हैं जिसने हमारे अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग पैदा की। जैसे कि बचपन में हम होमवर्क करने से कतराते थे, खेलने में हमारा मन ज्यादा लगता था। एक दो बार टीचर से डांट भी खाई। धीरे धीरे लगने लगा कि होमवर्क ना करना कोई संगीन जुर्म नहीं है। ऐसा हम करते रहे और टीचर से सुनते रहे कि हम लेजी हैं। ये बिलीफ हमारे जहन में कहीं बस गया। स्कूल तो पीछे छूट गया, पर इस बिलीफ ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। हमें अपने गोल्स को पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। साथ ही साथ हमें उन सबकॉन्शियस विचारों की पहचान करनी चाहिए जो हमें अपने गोल से दूर ले जाते हैं। जितना ज्यादा हम अपने गोल की दिशा में काम करते हैं, हम उसके जितने करीब आते हैं, ये विचार उतनी ही तेजी से हमारे मन में डेरा डालने लगते हैं। ये भी हो सकता है कि ये विचार हम पर हावी हो जाएं। याद रखें कि इन विचारों पर काबू पाना जरूरी नहीं है। हमें बस दिशा बदलने और नए गोल निर्धारित करने की जरूरत है। जब हम असल में खुद को और अपनी रुकावटों और सीमाओं को समझेंगे तो हम ज्यादा इंडिपेंडेंट होंगे और अपने गोल्स की खोज में सक्सेसफुल होंगे। सबसे जरूरी बात यह है कि हम खुद पर भरोसा करें और विश्वास करें कि हम जीतने के लिए बने हैं और हमें महान बनने की काबिलियत है। इस दिलचस्प बुक समरी के आने वाले एपिसोड में हम सुनेंगे कि कैसे हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं, आई गॉट दिस। सुनते रहिए मुझे यानी आरजे अनुराधा को यहीं कुकू एफएम पर। हम सबको याद होगा कि बचपन में कभी टिफिन बॉक्स में से अगर तेल लीक हो जाता था तो सारी किताबों और कॉपियों पर लग जाता था। कुछ ऐसी ही परेशानी है बुरे एक्सपीरियंसेस के साथ। हो सकता है कोई एक बुरा एक्सपीरियंस हुआ हो, पर वो हमारी लाइफ के हर पहलू पर असर डालता है। इस बात को एक एग्जाम्पल से समझते हैं।
जस्ट इमेजिन, आज सुबह पापा से लड़ाई हो गई। गुस्से में घर से निकले, रास्ते में बहुत ट्रैफिक मिला और एक ऑटो वाला साइड से ओवरटेक करके निकल गया। उससे अगले सिग्नल पर लड़ाई कर ली। मूड वैसे ही बुरा था। ऑफिस जाकर बॉस से कहा सुनी हो गई। शुरुआत सिर्फ एक छोटे से झगड़े से हुई थी। अगर हम झगड़े को वहीं घर पर छोड़ देते तो बाकी का दिन इतना बुरा नहीं जाता। ये हमारे साथ इसलिए होता है क्योंकि हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं और हर चीज को एक नेगेटिव नजरिए से देखने लगते हैं। कई तरह के ख्याल मन में आते हैं, जैसे कि लाइफ बहुत मुश्किल है, मैं इस परेशानी से कभी नहीं निकल पाऊंगी, आसपास के लोग मेरे खिलाफ हैं, मुझसे अब और नहीं होता। क्या इन सब विचारों में कोई भी सच्चाई है? फिर भी हम उस झगड़े के बारे में सोच सोच कर अपनी लाइफ के बाकी सब पहलुओं को उसी रंग में रंग देते हैं। पापा ने ऐसे कैसे कह दिया? इस विचार को मन में रखे रखे बॉस की बात में भी इनजस्टिस महसूस होता है। हमारे इस नजरिए में सच्चाई नहीं होती, फिर भी जब हम इस तूफान के बीच में होते हैं तो और कुछ देख ही नहीं पाते। एक छोटा सा झगड़ा भी हमारी बाकी मुश्किलों को ऐसा बढ़ा देता है जैसे कि सब मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा जा रहा हो। ऐसे में जरूरी है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को देखने का नजरिया बदलें। यहाँ पर गैरी जॉन बिशप अपना अगला दावा बताते हैं, आई गॉट दिस, यानी हम संभाल लेंगे। जाने माने ग्रीक फिलोसोफर सोक्रेट्स ने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही थी, इफ ऑल आर मिसफॉर्च्यून वर लेड इन वन कॉमन हीप whence everyone must take an equal portion, most people would be content to take their own and depart. इसका मतलब है कि अगर पूरी दुनिया की प्रॉब्लम्स एक जगह रख दी जाएं, तो लोग सिर्फ अपनी मुश्किलों का टोकरा लेकर खुशी खुशी लौट आएंगे। दुनिया में कितने लोग सीरियस प्रॉब्लम्स और दुख को झेल रहे हैं, सोमालिया के बच्चे हों या सीरिया के रिफ्यूजी। इतनी दूर ना जाकर अपने शहर की झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों की हालत देख सकते हैं। इन सब से हमें ये एहसास होता है कि हमारी प्रॉब्लम उनके मुकाबले कुछ कम है। ये भी हो सकता है कि हमारे आसपास के लोगों की लाइफ बहुत खुशहाल लगती हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि उनकी लाइफ में परेशानियां नहीं हैं। हमें तो उनकी लाइफ के सिर्फ हाईलाइट दिखते हैं। असलियत में पर्दे के पीछे क्या चल रहा है वो हमें पता भी नहीं चलता। आप कहेंगे कि इन सब बातों से मेरा क्या लेना देना? हमारे आसपास की सच्चाई से जुड़े रहना हमें हमारी मुश्किलों का सामना करने में मदद करता है। जब हम जानते हैं कि कोई और हमसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम झेल चुका है, तो हम ये महसूस करते हैं कि अगर दूसरे इस मुश्किल को पार कर सकते हैं तो शायद हम भी कर सकते हैं। बात कहनी आसान है पर करनी थोड़ी मुश्किल, क्योंकि जब सर पर परेशानियों का डंडा पड़ता है तब सब दिमाग घूम जाता है। हम सब इमोशनल हो जाते हैं, कुछ भी साफ साफ नहीं दिखता। तो क्यों ना इस सब को थोड़ा दूर से देखा जाए, अपने और अपनी प्रॉब्लम्स के बीच थोड़ी दूरी बनाते हैं। यहाँ एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। जिंदगी को एक रेल की पटरी की तरह देखते हैं। बाईं ओर जाने वाली पटरी हमारा पास्ट है। जो भी घटनाएं हमारी लाइफ में घटी हैं, अच्छी या बुरी, बड़ी या छोटी, उन सबको रेल की पटरी के दाहिने ओर देखें। ये वो सब हैं जो हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं, वो दूरी जो तय कर चुके हैं। याद करिए हर अच्छे एक्सपीरियंस को जो आपकी लाइफ में हुआ है, हर उस पल को जो आपकी जिंदगी की मीठी यादें बन गई है। शायद वो आपके बच्चों का जन्म था, या शायद वो आपके शादी का दिन था, शायद कोई प्रमोशन या ग्रेजुएशन। ऐसा करने से आप महसूस करेंगे कि आपके पास आभारी होने के लिए बहुत कुछ है। लाइफ में कितना कुछ ऐसा हुआ है जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिसे याद करके आज भी खुशी महसूस होती है। अब उन लम्हों को याद कीजिए जब आपको बहुत दुख हुआ था, दिल को चोट पहुंची हो, निराशा महसूस हुई हो, किसी दोस्त से लड़ाई हुई हो, किसी एग्जाम में फेल हुए हो, किसी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ हो। वो सब पल जिनसे उभरने में हमें कुछ वक्त लगा, दिल को चोट पहुंची, जिन्होंने हमें खुद से सवाल पूछने पर मजबूर किया। अब इन सब को याद करके रोना नहीं है। ध्यान रहे कि इन सब दुखी लम्हों को हम पार कर चुके हैं और इन सब प्रॉब्लम्स ने हमें और मजबूत बना दिया है। अगर ऐसे पल दोबारा हमारी लाइफ में आए तो हमें पता है कि उनका सामना कैसे करना है। हमें ये भी पता है कि हम उस दुख से उबरने की काबिलियत भी रखते हैं। हो सकता है अब हमें उन लम्हों को याद करके लगे कि हम कितने नासमझ थे। विश्वास नहीं होता कि इतनी छोटी सी बात पर हमने पूरा घर सर पर उठा लिया था। जो भी कुछ हुआ हो, हम आज जो हैं इसकी बदौलत हैं।
ओके, अब बारी आती है ट्रैक के दाहिने ओर की, जिससे हम अनजान हैं। इस तरफ हम देखेंगे अपना आने वाला कल, वो सब घटनाएं जो अब होने वाली हैं, वो लोग जिनसे हम मिलेंगे, वो नए गांव, शहर और देश जहां हम जाएंगे, वो सक्सेसेस जो हम हासिल करेंगे, वो मुश्किलें जिनका हम सामना करेंगे, ढेरों नए एक्सपीरियंसेस जो हमारी जिंदगी को छुएंगे। शायद हमें वो प्रमोशन मिले जिसका हमें इंतजार है, या हमारा लाइफ पार्टनर। इस ट्रैक के दाईं ओर अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हमारा इंतजार कर रही हैं। ऐसा बहुत कुछ जिसे हम शायद इमेजिन भी ना कर सकें। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ये ट्रैक वहां जाकर रुकता है जहां हम अपनी लास्ट ब्रेथ लेते हैं। शायद इस बारे में सोचना अच्छा ना लगे, पर ये जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है और इसे मान लेने में हमारी भलाई। हमारी करंट सिचुएशन उन कहानियों जैसी है जिन्हें हम ट्रेन ट्रैक के बाईं ओर अपने पास्ट में देख रहे हैं। वो मुश्किलें अब कितनी छोटी लगती हैं ना, ठीक वैसे ही हमारे मौजूदा हालात बदल जाएंगे और फ्यूचर में हमें वो बहुत छोटे और साधारण लगेंगे। हमारी गाड़ी पटरी से उतरेगी नहीं। हाँ, हो सकता है कि काफी रुकावटें आए, कभी कभार पेट्रोल कम हो जाए, पर गाड़ी तो चलती रहेगी। और हमें एक अनुभवी ड्राइवर की तरह अपने डर, अपने डाउट, अपनी निराशा के बावजूद गाड़ी को सही दिशा में चलाते रहना है। महान ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल कहते हैं, इट इज ड्यूरिंग आवर डार्केस्ट मोमेंट्स दैट वी मस्ट फोकस टू सी द लाइट। यानी जब हमारी जिंदगी अंधेरे से घिरी हो, जब लगे कि कोई रास्ता नहीं है, तब हमें अपनी सारी शक्तियां रोशनी की खोज करने में लगा देनी चाहिए। उस रास्ते की खोज में लगा देनी चाहिए जो हमें इस अंधेरे से बाहर निकालेगा। मुश्किलें आती हैं तो आने दीजिए, हमें उनसे एक एक करके निपटना है। और याद रहे, एक प्रॉब्लम को लीक होकर बाकी लाइफ को दाग लगाने की परमिशन नहीं है। ऐसा करने के लिए बहुत पेशेंस और डिसिप्लिन की जरूरत है। प्रॉब्लम्स कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, उनका सॉल्यूशन जरूर होता है। और अगर सॉल्यूशन दिख ना रहा हो तो उसका मतलब ये है कि हम सॉल्यूशन तक पहुंच ही नहीं पाए हैं। कभी कभी ये होता है कि हमारी प्रॉब्लम्स हमें ऐसे घेर लेती हैं जैसे हमें कुछ और ही नजर नहीं आता। ऐसे में जरूरी है कि हम अपनी मुश्किलों से थोड़ी दूरी बनाएं ताकि हमारा नजरिया थोड़ा बदल सके। जब हम ऐसा करेंगे तो गैरी जॉन बिशप का ये तीसरा दावा हमारी सच्चाई बन जाएगा। हम संभाल लेंगे। अब संभाल लेने का मतलब ये नहीं कि हमारे पास हमेशा परफेक्ट सॉल्यूशन हो, पर ये जरूरी है कि हमारी लाइफ की लगाम हमारे हाथों में हो। इस दावे को हमें तब तक दोहराते रहना है जब तक हम इसमें पूरी तरह विश्वास न कर लें। जब हमें वाकई यकीन न हो जाए कि कोई भी प्रॉब्लम आए हमारे पास उसका सॉल्यूशन जरूर है, तब लाइफ और बेहतर लगने लगेगी। हमारा मन हवाई जहाज के पायलट की तरह बना है, जो भारी टर्बुलेंस में भी जहाज को संभाल के सेफली लैंड करवा देता है। इस मन को डर तो जरूर लगता है, पर उसे ये भी पता है कि हवाई जहाज और इसमें सवार सब यात्रियों की जिम्मेदारी उस पर ही है। वो अपने डर पर काबू करके अपने पुराने एक्सपीरियंसेस से सीख लेता है और जहाज को बचाता है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे लाइफ की अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता की। इससे कैसे जूझना है। बने रहिए मेरे साथ यानी आरजे अनुराधा के साथ कुकू एफएम पर। क्या आपने कभी अपना हॉरोस्कोप यानी राशिफल पढ़ा है, या किसी को अपना हाथ दिखाया है, या आप एक्सपर्ट से ये पता करने की कोशिश की हो कि कल स्टॉक मार्केट में क्या होगा? कम से कम करके मौसम का हाल जानने की कोशिश तो जरूर की होगी। इस दुनिया का हर इंसान ये जानना चाहता है कि कल क्या होगा। हम सब अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता से घबराते हैं। हम आने वाली हर घटना के लिए तैयार रहना चाहते हैं और होने वाले नुकसान से खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। गैरी जॉन बिशप कहते हैं कि लाइफ में सर्टेनिटी की चाह हमारे लिए सिर्फ एक आदत नहीं, एक लत बन गई है। नए लोगों से मिलते ही हम अंदाजा लगाना शुरू कर देते हैं कि वो कैसे हैं। नई चीजें ट्राई करने से डरते हैं। कोई गंभीर बीमारी ना हो जाए इसलिए पहले से ही सप्लीमेंट लेते हैं। हर तरह का इंश्योरेंस खरीदते हैं और इस कोशिश में लगे रहते हैं कि हमारा फ्यूचर सेफ रहे, किसी चीज की कमी ना हो। हम सब ये बात जानते हैं कि ज्यादा रिस्क लेने से ज्यादा फल मिलने का चांस होता है, पर हम में से शायद ये बहुत कम लोग ऐसे हैं जो रिस्क लेने को तैयार हों। आदि मानव काल की बात और थी। तब तो सच में ये खतरा होता था कि किसी जीव जंतु का शिकार न बन जाएं
लाइफ एक ताश की बाजी जैसी होती थी, जिंदा रहना नसीब की बात थी। उस समय के मुकाबले में मानव जाति की लाइफ अब काफी सेफ और खुशहाल हो गई है। हम जीव जंतुओं के आतंक से लगभग मुक्त हो चुके हैं। अब हर मौसम में सेफ्टी और आराम से जीने के लिए कई तरीके ढूंढ लिए हैं इंसान ने। जानलेवा बीमारियां या दुर्घटना होने का खतरा भी काफी हद तक कम हो गया है। तो ये जोखिम न लेने की मेंटालिटी जो सालों पहले हमारे लिए जरूरी थी, वो आज के जमाने में जरूरी नहीं है। जो आदत जीवित रहने का साधन थी, आज वो हमारी सक्सेस के रास्ते का पत्थर बन सकती है। आज के समय में अनसर्टेनिटी ही सक्सेस की सीढ़ी है। अनिश्चितता ही वो एरिया है जहाँ नई घटनाएं घटती हैं, नई अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। अब सोचिए, अगर हम अपनी लाइफ वैसे ही जीते रहें जैसे कि हमें आज तक आदत रही है, और वही चीजें करें जो हमारे कंफर्ट जोन के अंदर हैं, जो हम आराम से कर लेते हैं, तो क्या हमारी लाइफ में कुछ भी बदलाव आने की पॉसिबिलिटी है? यदि हमें आम खाने का मन हो तो घर से बाहर निकलने का जोखिम तो उठाना पड़ेगा। शायद ट्रैफिक का सामना करना पड़ जाए, बाजार में बटुआ चोरी होने का रिस्क उठाना पड़े, या बाग में जाकर पेड़ पर चढ़ने की मेहनत करनी पड़े। अब आम खाना है तो इतना तो करना ही पड़ेगा। वैसे भी लाइफ में कोई काम बिना जोखिम के नहीं होता। इंसान को ऐसा लगता है कि वो रिस्क पर काबू कर सकता है, पर ये समझ लेना बहुत जरूरी है कि लाइफ में कुछ भी तय नहीं है। हम तो अपने खुद के विचारों और फीलिंग्स की भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, तो फिर आसपास के लोगों और हालात की कैसे करेंगे? लाइफ में किसी चीज की कोई गारंटी नहीं होती। हमारे दोस्त, हमारे साथी लाइफ भर रहेंगे या नहीं, हमारी शादी टिकेगी या नहीं, कल सुबह बाई आएगी या नहीं। हमने जी तोड़ मेहनत भी की हो तो भी सक्सेस की कोई गारंटी नहीं है। अब अगर किसी चीज की गारंटी है ही नहीं, तो फिर जोखिम लेने से घबराना क्या? दुनिया देखनी है तो घर से तो निकलना पड़ेगा, नए लोगों से मिलना है तो किसी से बात करनी पड़ेगी, कम से कम एक स्माइल तो देनी ही पड़ेगी। अगर प्रमोशन चाहिए तो बॉस से अपना हक मांगना ही पड़ेगा। अगर कोई पसंद है तो इशारा करना पड़ेगा। ये सब किए बिना हमारी लाइफ की गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। दुनिया के किसी भी सक्सेसफुल इंसान की बायोग्राफी निकाल कर पढ़ लीजिए तो साबित हो जाएगा कि उन सब ने अपनी लाइफ में बहुत रिस्क लिया। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट कहते हैं, इन एनी मोमेंट ऑफ डिसीजन द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज द राइट थिंग, द नेक्स्ट बिग थिंग इज द रॉन्ग थिंग, एंड द वर्स्ट थिंग यू कैन डू इज नथिंग। हमें अक्सर ऐसा लगता है कि सक्सेसफुल और फेमस लोगों को हर चीज की समझ है, जैसे कि उनमें आत्मविश्वास और काबिलियत कूट कूट कर भरी हो। हम ये भूल जाते हैं कि वो भी हम जैसे ही आम इंसान हैं, जिन्हें दिन में 100 बार डाउट यानी संदेह होते रहे होंगे। उनके मन में भी ये सवाल उठता होगा कि वो जो काम करने जा रहे हैं उसमें उन्हें सक्सेस मिलेगी या नहीं। वो सक्सेसफुल इसलिए हैं कि उन्होंने अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता को अपने रास्ते का पत्थर नहीं बनने दिया। उन सब ने इसे लाइफ का एक सत्य मान लिया। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सक्सेस के शिखर को छुआ और फिर अचानक गायब हो गए, जिन्होंने लाइफ के किसी समय में खूब रिस्क लिया, जिसका फल भी मिला, और आगे जाकर वो कुछ ज्यादा ही सावधानी से पेश आने लगे, अपने कंफर्ट जोन में बंध गए या थोड़ा आराम तलब या कंफर्टेबल हो गए। रिस्क लेने का दांव वो अब नहीं लगाना चाहते। उनकी माली हालत सर्टन होने पर वो सेफ महसूस करने लगे। जब हम काफी प्रॉपर्टी जैसे कि घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस जमा कर लेते हैं और हमें ये डर नहीं रहता कि कल पैसे कहाँ से आएंगे, तब हमारी रिस्क लेने की इच्छा कम हो जाती है। हम लाइफ से एक तरह का समझौता कर लेते हैं। हम अनिश्चितता को अपने आप से दूर रखना चाहते हैं। इस अनसर्टेनिटी का इतना रुबाब है कि हमारी लाइफ संवार सकती है या फिर हमें डुबो सकती है। यदि इसे अपना लिया जाए तो यह हमारी लाइफ खुशहाल बना सकती है, और इससे डर गए तो यही जिंदगी काटनी मुश्किल बना सकती है। कितना भी कोशिश कर लें, लाइफ में क्या होगा इसकी भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता। बने बनाए प्लान पर मिनटों में पानी फिर सकता है। बड़ी से बड़ी हस्ती की कुछ पल में काया पलट हो सकती है। ये यूनिवर्स हमें हर समय कुछ न कुछ चेतावनी देता रहता है कि हे मानव, तुम अभी सीख ही रहे हो। क्या किसी ने सोचा था कि आज के समय में एक पैंडेमिक पूरे विश्व को रोक देगी, कि सबकी लाइफ कुछ समय के लिए रुक जाएगी? ग्रीक फिलोसोफर सोक्रेट्स ने एक बार कहा था, ऑल आई नो इज दैट आई नो नथिंग। दुनिया में जितने ज्ञानी लोग हैं वो सब इस विचार से सहमत हैं। वो सब ये मानते हैं कि उन्हें भी असल में कुछ नहीं पता।
जब हम सोचते हैं कि हमें सब पता है, हम हर अनजान और अननोन चीज से मुंह मोड़ लेते हैं। क्या पता उस अनजान अननोन के भेष में सक्सेस की नई ऊंचाइयां हमारा इंतजार कर रही हों। जो ज्ञानी हैं वो समझते हैं कि सर्टेनिटी कुछ होती ही नहीं है, तो वो इसकी तलाश भी नहीं करते। जिन बातों को आज हम फैक्ट मानते हैं वो आधी सच्चाई ही है। अब साइंस के उन फैक्ट्स को जांचें जिन्हें हम 10 से 15 साल पहले तक सही मानते थे, वो आज गलत साबित हो चुके हैं। जिन फैक्ट्स पर हमें आज विश्वास है, हो सकता है कुछ सालों बाद वो अमान्य हो जाएं। यदि हम उन बातों पर भरोसा नहीं कर सकते जो हम आज जानते हैं, तो फिर कल की भविष्यवाणी करने में क्यों वक्त जाया करते हैं? 100 बातों की एक बात यह है कि कल क्या होगा ये किसी को नहीं पता। यहाँ ऑथर गैरी जॉन बिशप कहते हैं कि हम आज जहाँ अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, हम कल वहीं बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे। वो कहते हैं कि लाइफ में कोई मंजिल नहीं होती है, ये एक सफर ही है जिसका हम या तो आनंद ले सकते हैं या बस चिंता करते हुए समय काट सकते हैं। गैरी हमें अनिश्चितता से डरने का एक और कारण बताते हैं। हमें हर समय ये चिंता सताती है कि लोग क्या कहेंगे। यदि हमने कोई जोखिम उठाया और हम उस कोशिश में अनसक्सेसफुल रहे, तो लोग क्या सोचेंगे? अगर हम कुछ अलग करने की सोचते हैं तो क्या वो हमारी निंदा करेंगे या हम पर हंसेंगे? हमारी पीठ पीछे क्या खुसफुसाएंगे? क्या वो हमें नाकामयाब समझेंगे? देखिए, लाइफ में कुछ बड़ा अगर करना है तो हमें ये सच्चाई स्वीकार करनी ही होगी कि कोई ना कोई हमारे बारे में कुछ ना कुछ उल्टा जरूर सोचेगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम सबसे नाता तोड़ लें और सबसे कहीं दूर चले जाएं। हमें बस अपने आप को ट्रेन करना होगा दूसरों के नेगेटिव विचारों को नजरअंदाज करने के लिए। यहाँ ऑथर गैरी जॉन बिशप अपना चौथा दावा प्रस्तुत करते हैं, आई एम्ब्रेस द अनसर्टेनिटी। यानी हम अनिश्चितता को अपनाते हैं। हमारी जितनी भी आशाएं, जितने भी सपने हैं, सब सक्सेसेस, ये सब इस अनिश्चितता के पीछे ही छुपी हैं। जब हम इस बात को अपना लेते हैं तब हमारा डर कुछ कम हो जाता है। थोड़ी घबराहट जरूर होती है, पर दिल में खुशी का एहसास भी होता है, कुछ कर दिखाने का जज्बा भी होता है। माना कि अनिश्चितता के पीछे कुछ मुश्किलें भी छुपी होंगी, पर उन मुश्किलों से कहीं ज्यादा जीत होगी। आइए हम सब ठान लें कि रोज कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जो पहले से तय ना हो। एक साधारण सी शुरुआत, जैसे काम पर जाने के लिए एक नया रास्ता लेना, या किसी नए इंसान से बात करना, या किसी को लिफ्ट में एक स्माइल पास करना। हमें से कुछ लोग इंट्रोवर्ट या शर्मीले हो सकते हैं, पर यही मौका है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ऐसा करते करते डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ाते रहना होगा, ताकि हम कभी भी अपने कंफर्ट जोन में फंसे न रह जाएं। जो काम हम कई बार कर लेते हैं, हमें उससे डर लगना बंद हो जाता है, वो हमारे लिए आसान हो जाता है। तो अगले कदम पर कुछ ऐसा ढूंढना जरूरी है जिससे हमें अब भी डर लगता हो। जब हम सर्टेनिटी या निश्चितता की खोज को भूल जाते हैं, हर घटना को गहराई से समझने की कोशिश छोड़ देते हैं, तब हमारी टेंशन एकदम गायब हो जाती है। लाइफ एक एक्साइटिंग सफर लगने लगता है, फिर इसमें मजा आने लगता है। हम अनिश्चितता को अपनाते हैं। ये घोषणा करते ही हम खुद को आजाद कर लेते हैं डर से, दूसरों के विचारों से, कल की चिंता से, और इस पल का आनंद लेते हैं। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे हमारी आइडेंटिटी हमारी सोच से नहीं, हमारे कारनामों से बनती है। यहीं कुकू एफएम पर मेरे यानी आरजे अनुराधा के साथ। आज मेरा काम करने का मन नहीं है। आज तो मुझ में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। छोड़ो यार, घर पर आराम करते हैं। कितनी बार हमारा दिन इन थॉट से शुरू होता है, और इससे पहले कि हम इसके बारे में आगे सोच पाए, हमारा इंस्टाग्राम या फेसबुक ऐप खुल जाता है, या किसी दोस्त की याद आ जाती है। हम तुरंत उसे फोन घुमा देते हैं और 1 घंटा बातों में निकल जाता है। बहुत बार तो हमारे कदम कैंटीन की ओर बढ़ जाते हैं कि कुछ खा ही लिया जाए या एक ब्रेक ले लिया जाए। सच बोलूं तो अभी लिखते लिखते मैंने अपने कंप्यूटर स्क्रीन में अपनी परछाई देखी और मैं सोच में पड़ गई कि मेरा चेहरा कितना थका हुआ दिख रहा है। और ऐसा सोचते हुए कब लाइफ की हर प्रॉब्लम की जांच करने में घंटों निकल गए, पता ही नहीं चला। क्यों मैंने कॉलेज में अच्छे से पढ़ाई नहीं की? खाना बनाने में मुझे इतना आलस क्यों आता है? मैं अपना घर कब खरीदूंगी? आप बताइए, इन सब सवालों का मेरे काम से क्या लेना देना? हम सबके साथ ऐसा होता है। फोकस डगमगा जाता है,
और हमारे थॉट्स नेगेटिव हो जाते हैं। ऑथर गैरी जॉन बिशप अपने अगले दावे में हमें भरोसा दिलाते हैं कि हमारी पहचान हमारी सोच से नहीं, हमारे कर्मों से है। आई एम नॉट माई थॉट्स, आई एम वॉट आई डू। ऐसा तो नहीं है कि दुनिया के महान और सक्सेसफुल लोग अपने बारे में बुरा नहीं सोचते या उनके नेगेटिव थॉट्स नहीं आते, पर उनकी महानता का रहस्य ये है कि उन्होंने अपनी सोच से दूर हटकर अपना काम करना सीख लिया है। ऐसी सोच को वो नजरअंदाज करके अपने सामने के काम पर फोकस करते हैं। कितना अच्छा होता ना अगर हमारे मन में कोई नेगेटिव थॉट ही नहीं आते, हमारी सारी मुश्किलें हल हो जाती। इसीलिए सब मोटिवेशनल स्पीकर्स और लाइफ कोच पॉजिटिव सोच पर इतना जोर देते हैं। पर क्या ये संभव है कि हमारे मन में कोई भी नेगेटिव थॉट ना आए? विचारों को कंट्रोल करना काफी मुश्किल है। हम जब से उठते हैं तब से इन विचारों की बमबारी शुरू हो जाती है और रात को सोने के बाद भी हमारे सपनों में ये विचार हमारा पीछा नहीं छोड़ते। हमारी परछाई की तरह ये भी हमारा दिन रात पीछा करते रहते हैं। गौर करने की बात यह है कि इन सब के बावजूद हम अपने रोजमर्रा के काम अच्छे ढंग से कर लेते हैं, कई जीत भी हासिल करते हैं। इसका मतलब यह है कि हम पहले से ही वो एबिलिटी रखते हैं जिससे हम अपने मन पर काबू करके अपनी सोच को आजाद होकर काम कर सकते हैं। काफी कोशिश करने पर भी कोई ना कोई नेगेटिव ख्याल तो मन में आ ही जाता है। फिर भी हम दिन भर में कई ऐसे काम करते हैं जो हमें पसंद नहीं। अगर अच्छे मूड और पॉजिटिव माइंडसेट से हमारा दिन शुरू होता है तो क्या कहने। पर अब इसका इंतजार तो नहीं कर सकते ना कि कब मूड आएगा और कब हम काम शुरू करेंगे। मन का क्या भरोसा, वो तो चंचल होता है। जब हम सोच से ज्यादा एक्शन यानी कर्म पर डिपेंड करते हैं तब हमारी लाइफ में बदलाव आना शुरू होता है। आइए खुद से एक सवाल करते हैं, क्या हमारे विचारों का कर्मों के बिना कोई एग्जिस्टेंस है? अगर किसी नेगेटिव विचार को हम अप्लाई ही ना करें तो क्या उस विचार का हम पर या हमारी लाइफ पर कोई असर होगा? शायद सुबह उठने पर हमें ऑफिस जाने का मन नहीं किया, लगा कि घर पर रहकर टीवी देखा जाए। इसके बावजूद हम ऑफिस गए और अपना पेंडिंग काम खत्म किया, तो वो सुबह का ऑफिस न जाने का नेगेटिव थॉट तो हवा हो गया क्योंकि हमने उसको अप्लाई ही नहीं किया। गैरी कहते हैं कि अपनी सोच बदलने का सबसे आसान तरीका है एक्शन। बहुत आसानी से हमारी सोच हमारी असलियत, हमारी सच्चाई बन जाती है। ज्यादातर हमारे विचार हमारे लिए फायदेमंद नहीं होते, कई बार वो ही हमारे नुकसान, हमारी हार का कारण बनते हैं। हमारे विचारों की बात ना सुन के अगर हम अपना कर्म करें तो क्या होगा? अगली बार हमारे विचारों में कुछ फर्क आएगा या नहीं? याद कीजिए, जब कभी हमने कोई काम दिल लगाकर बिना किसी चीज की परवाह किए किया है तब हमारे मन के अंदर चल रहा डायलॉग हमें सुनाई ही नहीं दिया। हम जब भी कोई काम ऐसे विचारों की ना सुन के मन लगाकर करते हैं तब ये हमारे लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस बन जाता है। ये एहसास होता है कि हम वाकई में वो काम कर सकते हैं। अगली बार सही कदम उठाने का कॉन्फिडेंस मिलता है। ये एक तरीका है हमारे विचारों और सोच पर काबू पाने का। ऑथर गैरी हमें एक और सच्चाई से इंट्रोड्यूस करते हैं। हमारे मन में जो दुनिया की छवि बनी हुई है वो असल लाइफ से एकदम परे है। सोसाइटी यानी समाज के बनाए आदर्शों का इस छवि पर गहरा असर होता है। हमारे नजरिए और असलियत में एक बड़ा गैप आ जाता है। हमें प्रॉब्लम्स असलियत से या तो ज्यादा मुश्किल या ज्यादा आसान लगती हैं। अपनी मेंटालिटी, अपने सोच विचार पर सवाल उठाकर हम खुद को फोर्स करते हैं कि हम सब परेशानियों की सही तरीके से जांच करें। फॉर एग्जाम्पल, मुझे खाना बनाने में काफी आलस आता है, पर उससे ज्यादा समय मैं ऑनलाइन ऑर्डर करने में बिता देती हूँ। क्या कम समय में हेल्दी घर का खाना बनाकर खाना ज्यादा फायदेमंद नहीं होगा? जिस दिन मैं खाना बना लेती हूँ उस दिन मुझे एहसास होता है कि ये कोई मुश्किल काम तो नहीं है, तो क्या मैं इस काम को टालती हूँ? अब जब भी मुझे खाना बनाने का मन नहीं करता तो मैं खुद को याद दिलाती हूँ कि वो तो एक आसान काम है और मेरे लिए फायदेमंद भी। जब भी हम नेगेटिव विचारों को अनदेखा करके अपने हित के लिए काम करते हैं, हमारा आत्मविश्वास और बढ़ जाता है। ऐसे ही कभी कभार हम खुद की काबिलियत को ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं, यानी कि असल वास्तविकता से ज्यादा समझ लेते हैं। बॉस ने पूछा कि काम कितने दिन में खत्म होगा, तो हम उनको इम्प्रेस करने के चक्कर में 2 दिन बोल देते हैं।
असलियत में काम होता है 4 दिन का। फिर या तो दिन रात एक करके काम खत्म करते हैं, पर बॉस के मन मुताबिक काम ना होने के कारण डांट सुनते हैं, नहीं तो काम समय से पूरा ना करने के लिए अपमानित होते हैं। दोनों ही सूरतों में हम निराश होते हैं और ये हमारे लिए एक बुरा एक्सपीरियंस बन जाता है। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल और कई किताबों के ऑथर डेल कार्नेगी कहते हैं, इनएक्शन ब्रीड्स डाउट एंड फियर, एक्शन ब्रीड्स कॉन्फिडेंस एंड करेज। इफ यू वांट टू कॉन्कर फियर, डू नॉट सिट एट होम एंड थिंक अबाउट इट, गो आउट एंड गेट बिजी। अपने ऑटोमेटिक थॉट से आगे बढ़कर जब हम कर्म यानी एक्शन को अपनाते हैं, तब हम अपनी मुश्किलों को भूल जाते हैं और हमें वक्त ही कहाँ मिलता है अपने मौजूदा काम से फोकस हटाने का। इस तरह हमारी लाइफ की गाड़ी टॉप गियर में पहुंच जाती है। हम अब इंतजार नहीं करते कि कब अच्छा मूड आएगा और कब ये गाड़ी चलेगी। स्टीयरिंग अपने हाथ में लेना जरूरी है, नहीं तो ये जिंदगी की गाड़ी ज्यादा दूर नहीं जाएगी। अपने मूड और जज्बातों को अलग रख के मौके की मांग को समझना और वो करना जो हमारे हित में है, यही सक्सेस की चाबी है। दुनिया के सब महान और सक्सेसफुल लोग यही करते हैं। वो डर या नेगेटिव सोच को खुद पर हावी नहीं होने देते। अगर उन्होंने एक्शन नहीं लिया होता तो हमने कभी उनके बारे में सुना भी नहीं होता। संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो पॉजिटिव ख्याल ज्यादा सोचते हैं पर लाइफ में कुछ बड़ा हासिल नहीं करते। उनके ठीक ऑपोजिट बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन्हें ज्यादातर नेगेटिव विचार आते हैं पर वे बेहद सक्सेसफुल हैं। विश्व में कितने सक्सेसफुल कलाकार हैं जिन्हें नशे की लत लग गई, या कितने सक्सेसफुल खिलाड़ी हैं जो अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाते हैं, फिर भी वो अपने क्षेत्र में अव्वल नंबर पर हैं। उनकी सक्सेस का राज ही यही है, अपनी सोच से आजाद होकर काम करना। इसका मतलब यह है कि केवल नेगेटिव मेंटालिटी हमारी हार का कारण नहीं है और ना ही पॉजिटिव विचार हमारे आने वाले सक्सेस का संकेत। लाइफ किसी के लिए भी इजी नहीं होती, मुश्किलें तो आती ही हैं, हमें बस उनका डटकर सामना करना है, भागना नहीं है। यहाँ लेखक गैरी अपना अगला दावा पेश करते हैं, आई एम नॉट माई थॉट्स, आई एम वॉट आई डू। इसका मतलब है कि हमारी पहचान हमारी सोच नहीं, हमारे कर्म है। चाहे हम कितना दिमाग और कितनी काबिलियत क्यों ना रखते हों, अगर हम उसे इस्तेमाल में नहीं लाएंगे तो वो बेकार है। जब हम अपने तन और मन दोनों को चुनौती देते हैं, तब सक्सेसफुल हों या नहीं, हम अपने आप में सच्चा बदलाव लाते हैं। आपको क्या लगता है, गांधी जी, नेल्सन मंडेला या अब्राहम लिंकन को कभी डर नहीं लगा होगा? क्या उन्हें कभी अपनी काबिलियत पर शक नहीं हुआ होगा? वे सब महान बने क्योंकि उन्होंने अपने संदेह, अपने डर के बावजूद कर्म किए। ऐसा बहुत कम होता है कि कोई काम पूरा करने के लिए सब कुछ परफेक्ट हो। समय, हालात, दिक्कतें, इन सब की शिकायत करके कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि हमारी समझ ही सच्चाई से अलग है। हमारी लाइफ की समझ एक अजीब और गरीब आईने की तरह होती है जो सच्चाई के अलग अलग रूप दिखाती है। आगे हम समझेंगे कि दृढ़ता की इस सक्सेस की खोज में क्या भूमिका है। बने रहिए कुकू एफएम की इस पेशकश और मेरे यानी आरजे अनुराधा के साथ। कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। आइए सोचिए अपनी पुरानी सक्सेसेस के बारे में। हम सबने लाइफ में कुछ ना कुछ तो ऐसा किया है जिस पर हमें गर्व है। शायद वो हमारी पहली नौकरी हो, कोई एग्जाम पास किया हो, अपना लाइफ पार्टनर ढूंढा हो, वजन घटाया हो, कहीं छुट्टी मनाई हो, किसी मंच पर भाषण दिया हो। ये मुकाम हमने कैसे हासिल किए? क्या वो आसान थे? अगर ठीक से याद किया जाए तो हम जानेंगे कि किसी भी सक्सेस को हासिल करने के लिए हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए थे। थोड़ी तो दिक्कत हुई थी, चाहे वो कहीं इंटरव्यू देना हो या ट्रेडमिल पर 10 मिनट और भागना हो। हमारी लाइफ के सबसे बड़े सक्सेसेस डिस्कम्फर्ट से ही पैदा हुए। जितनी ज्यादा मुश्किल हुई, उस अचीवमेंट पर उतनी ही खुशी हुई। कोई भी महान काम करने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और जब वो काम पूरा हो जाता है, जब हम मंजिल तक पहुंच जाते हैं, तो उस पल जो खुशी एक्सपीरियंस करते हैं वो दुनिया की हर फीलिंग से ऊपर है। अगर हम विश्व भर में बेहद सक्सेसफुल लोगों या महान इन्वेंशंस की गिनती करने जाएंगे तो ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि इसे हासिल करने के लिए हमें अनकंफर्टेबल होना पड़ता है, जो ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं। सक्सेस तक पहुंचने का रास्ता कभी भी आसान नहीं होता। हमारे मन में जो विचार आते हैं वो तो अलग,
आसपास के लोग भी हमें अपनी कोशिशों से भटकाने की साजिश करते रहते हैं। दूसरों को भी हमारे रूटीन की आदत हो जाती है। अगर हम अपने रूटीन से कुछ अलग हटकर करना चाहते हैं तो उन्हें लगता है कि उनकी दुनिया में भी बदलाव आने लगेंगे और वो इसके अगेंस्ट हो जाते हैं। लोग नहीं चाहते कि हमारी लाइफ में ज्यादा बदलाव हो, क्योंकि उनको डर है कि वो अपनी लाइफ का बैलेंस खो देंगे। कोई हमें बोले कि हम एक सीमा से ऊपर नहीं कमा सकते, कि ये मुमकिन नहीं है, तो हम क्या करेंगे? या तो हम उनकी कही बात मान लें या फिर उनके खिलाफ जाकर हम अपनी सक्षमता, अपनी काबिलियत को दिखाएं। हमारी सक्सेस तक के सफर में एक पड़ाव ऐसा आता है जब हम भूल जाते हैं कि हम असल में कौन हैं। रोज के काम और अपनी ड्यूटी को पूरा करने के चक्कर में हम दिशाहीन हो जाते हैं। ऐसे में हम कैसे पता लगाएंगे कि सही रास्ता क्या है? हमें पता ही नहीं लगता कि हम कहाँ तक आ गए हैं और कितनी दूर जाना है। क्या आगे हमें चढ़ाई मिलेगी या ढलान? इन सवालों का सॉल्यूशन हमें गूगल मैप्स में तो नहीं मिलने वाला ना। ऐसे में हम केवल एक काम कर सकते हैं, चलते रहना, दृढ़ता से कदम बढ़ाते रहना। ये दृढ़ता ही हमारी गाड़ी का ईंधन बन जाती है। जब कोई आशा की किरण नहीं दिखती और मंजिल का अंदाजा नहीं हो पाता, तब दृढ़ता ही हमारी नाव पार लगाती है। हमारे मन में कभी कभी ये भी ख्याल आता है कि ये सारा जग ही हमारे खिलाफ है। हमारे आसपास जो लोग हैं वो हमें सक्सेसफुल होने से रोक रहे हैं, हर कदम पर रोड़े अटकाते हैं। पर ये दुनिया ना हमारे लिए रुकती नहीं है और ना ही हमें रोकती है। अगर हमें कुछ रोकता है तो वो है ये विचार कि हम रुक सकते हैं। इस संसार का इतिहास देखा जाए तो हम देखेंगे कि ऐसी बहुत सी अचीवमेंट्स, कई आविष्कार हैं जिन्हें एक समय पर नामुमकिन माना जाता था। क्या 19वीं सदी में किसी ने सोचा होगा कि चीन से अमेरिका का सफर एक लोहे के हवाई जहाज में तय किया जा सकता है? ऐसी सोच कि अगर किसी ने डिक्लेरेशन की होती तो उन्हें उसी समय पागल करार कर दिया जाता। हवाई जहाज तो दूर, उस समय तो चीन से अमेरिका जाना ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। ऐसी उपलब्धि जिसे बहुत कम लोगों ने हासिल किया था। ये कितने जोखिम का काम था, पर आज के दिन में यही यात्रा करीब 14 घंटों में पूरी की जा सकती है। भला हो राइट ब्रदर्स का, जिन्होंने एयरप्लेन का आविष्कार करते समय हार नहीं मानी। वैज्ञानिकों ने कितनी खोज, कितने आविष्कार किए, ये जाने बगैर कि वो असल में संभव है या फिर नहीं। थॉमस एडिसन को भी नहीं पता था कि बल्ब बन सकता है या फिर नहीं, फिर भी वो अपने गोल की खोज में जुटे रहे। अब हमारा गोल दुनिया का पहला हवाई जहाज बनाने जितना बड़ा शायद ही हो। ज्यादातर हमारे गोल होते हैं वेट घटाना, पैसे कमाना, एक बेहतर जिंदगी बनाना। ये सब तो कितने लोगों ने कई बार किया है और हम जैसे आम लोगों ने ही किया है। ये मुमकिन है कि कभी कभी कड़ी मेहनत करके अपने गोल पर हमको हक जमाना पड़ा है, जैसे कि मानो किस्मत से बाजी छीन कर हमने अपने तकदीर में वो जीत लिखी हो। कहते हैं ना, यू हैव टू मेक इट हैपन। अगर हम ये मान लें कि हम में काबिलियत ही नहीं है, या लाइफ जब तक सही पटरी पर नहीं आ जाती तब तक हमसे ये काम नहीं होगा, तो फिर हमें यहीं हार मान लेनी नहीं चाहिए। नहीं तो अपने मन को चुनौती देकर ये दावा करना चाहिए कि हम हासिल कर लेंगे। विंस लम्बार्डी नामक एक अमेरिकी फुटबॉल कोच थे जो कहते थे, वी वुड अकम्प्लिश मोर थिंग्स इफ वी डिड नॉट थिंक ऑफ देम एज इम्पॉसिबल। क्या मुमकिन है और क्या नामुमकिन, ये कोई भी नहीं बता सकता। हो सकता है कि हम 100 बार कोशिश करें और हमें 101वीं बार कोशिश करने पर सक्सेस मिल जाए। तो सच्चाई ये है कि दुनिया में किसी के पास भी पूरी जानकारी नहीं है, और अगर कोई ऐसा दावा करे, आप उसी समय उनको चुनौती दे सकते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि मंगल ग्रह पर किसी इंसान का पहुंचना नामुमकिन है? क्या ये बात मुमकिन नहीं कि एक दिन पूरी दुनिया सोलर एनर्जी पर चलती हो, या ये कि किसी दिन नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच सुलह हो जाए? तो फिर हम रोजमर्रा की छोटी मोटी बातों को नामुमकिन कैसे मान लें? अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की कहानी तो हम सब ने सुनी होगी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ऑस्ट्रिया के एक छोटे से कस्बे में एक गरीब परिवार में अर्नोल्ड का जन्म हुआ था। छोटे से अर्नोल्ड का सपना अमेरिकी फिल्मों में एक्टिंग करने का था। उनके जमाने में तो स्मार्टफोन या इंटरनेट क्या, टीवी भी बहुत कम घरों में होते थे। एक सेलिब्रिटी बनना बहुत ही मुश्किल बात थी। आसपास के लोगों ने कितना कहा होगा कि अर्नोल्ड अपना सपना बदल दे, कि अपने देश के इसी कस्बे में नौकरी करके एक सुखी परिवार बसा ले। अगर वो ये बात मान लेते तो वो कभी भी वर्ल्ड फेमस बॉडी बिल्डर नहीं बनते।
ना वो अमेरिका आते, ना वो फिल्म स्टार बनते, और ना ही कैलिफोर्निया के गवर्नर। ना उनके दुनिया भर में अनगिनत फैंस होते, और ना ही हम उनके बारे में आज बात कर रहे होते। उन्होंने दृढ़ निश्चय किया अपने सपने को सच बनाने का। उन्होंने कसरत पर कई किताबें पढ़ी, बॉडी बिल्डिंग सीखी, घंटों जिम में कसरत की, अलग अलग मांसपेशियों पर काम किया, बिजनेस के बारे में सीखा और फिल्मों के लिए लगातार ऑडिशन भी दिया। अपना सपना बदलना उनके लिए एक ऑप्शन ही नहीं था। उनसे पहले ऑस्ट्रिया का कोई बॉडी बिल्डर इतना मशहूर नहीं हुआ था। ये सफर कैसे तय करना है, उसके लिए अर्नोल्ड के पास कोई रोड मैप भी नहीं था। तो हर जगह उन्होंने अपने लिए नए रास्ते बनाए, बस कदम कदम बढ़ाते गए। हम मलाला यूसुफजई को देखें या माइकल फेल्प्स को, उन दोनों ने नया इतिहास रचा है, ऐसे मुकाम हासिल किए जो उनसे पहले किसी ने नहीं किए थे। तो कैसे बनाया उन्होंने अपना रास्ता? दृढ़ता से, एक एक करके बस अपने सामने की मुश्किलों का सॉल्यूशन खोज कर आगे बढ़ते गए। जब हम दृढ़ निश्चय कर लेते हैं किसी गोल तक पहुंचने का, तब हम ये नहीं सोचते कि गोल कितना दूर है, बस इतना सोचते हैं कि आने वाली बाधा को कैसे पार करना है। दृढ़ता का मतलब ये नहीं कि बिना तैयारी निहत्थे बस निकल दिए लड़ाई पर और जाकर दुश्मन की गोली खाते रहे। सूझबूझ के साथ प्लानिंग करके दुश्मन का सामना करना चाहिए। पहले ये समझ लेना जरूरी है कि दुश्मन की कमजोरी क्या है और हमारी ताकत क्या। कैसी रणनीति अपनानी चाहिए कि विजय तय हो। जल्दबाजी किए बिना सही ढंग से जंग के मैदान में घुसना चाहिए। हो सकता है कि कभी कभी मात भी खानी पड़े और हमारा उत्साह डगमगा जाए, पर जो भी करें रुकना नहीं है, हार नहीं माननी। इस दृढ़ता को ही अपनी लाठी बनाकर आगे बढ़ते रहना है। अगर दृढ़ता नहीं होगी तो हमारे पास कुछ नहीं होगा। बस डटे रहना है उस खिलाड़ी की तरह जो रोज घंटों धूप में प्रैक्टिस करता है, उस स्टार्टअप फाउंडर की तरह जिसे अपने आइडिया पर इतना भरोसा है कि कई बार ना सुनने के बावजूद वो अपना आइडिया सुनाता रहता है, और उस नई माँ की तरह जो वजन घटाने की कोशिशों में जुटी रहती है। ये याद रखना जरूरी है कि छोटा सा ही कदम क्यों ना हो, वो हमें हमारी मंजिल के और करीब ले जाता है। हम यकीनन उससे कुछ नया सीखते हैं, हम थोड़ा सुधार करते हैं, हमें इम्प्रूवमेंट दिखे या नहीं, वो अपनी रफ्तार से हो रही है। और फिर अचानक एक दिन ऐसा आएगा जब आप अपनी उपलब्धियों को देखेंगे और कहेंगे वाह। जंगल को पार करते समय ये थोड़ा ही ना पता चलता है कि गांव 20 किलोमीटर दूर है या 2 किलोमीटर दूर या फिर 200 मीटर दूर। जब हम दृढ़ता की लाठी बनाकर चलते रहते हैं, हमें मुश्किलों का सामना करने में मजा आने लगता है। रुकावटों को पार करने में बेहद खुशी होती है कि इसके आगे क्या आएगा, क्या नया करने को मिलेगा, क्योंकि हमें यकीन है कि जो भी आएगा हम उस पर जीत हासिल करेंगे। दृढ़ता के पाठ को पार करके अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि अपनी एक्सपेक्टेशन यानी उम्मीद पर कंट्रोल करके कैसे लाइफ की हर सिचुएशन को अपनाना है। ये और बहुत कुछ मेरे यानी आरजे अनुराधा के साथ कुकू एफएम पर। फर्ज कीजिए बड़ी मेहनत और दृढ़ता से काम करते हुए सही प्लानिंग के साथ आपकी लाइफ की पटरी लाइन पर आ गई है। आपके पास अच्छी खासी सेविंग हो चुकी है। आपके परिवार के सब सदस्य आराम की जिंदगी जी रहे हैं। बच्चों का सबसे अच्छे स्कूल में दाखिला हो चुका है। आपने हमेशा से एक सपना देखा था कि आपका एक बिजनेस हो, आप अपने बॉस हो, आप कुछ ऐसा बनाएं जिस पे आपको गर्व हो। इस सपने को सच करने के लिए आप बड़ी मेहनत से एक प्लान बनाते हैं और एक एक करके उस प्लान के हर कदम को साकार करते जाते हैं। कंपनी का नाम, ऑफिस का लोकेशन, क्या बनाना है, कैसे बनाना है, उसके लिए क्या सामान आएगा, कहाँ से आएगा, माल किसको बेचा जाएगा, ये सब तय हो चुका है। बड़ी मुश्किल से जुगाड़ करके लाइसेंस का भी बंदोबस्त हो गया है। आप वर्कर्स को काम पर लगा चुके हैं, माल बेचने के लिए तैयार हो चुका है, पैकेजिंग हो चुकी है, सब लेबल लग चुके हैं, बस बैंक से सप्लायर के पेपर आने बाकी हैं। तभी अचानक घोषणा होती है कि लॉकडाउन लग गया है, रोड से आना जाना बंद है। कोई नहीं जानता कि ये लॉकडाउन कब तक चलेगा। सब जमा पूंजी इस बिजनेस में लग चुकी है। इस खबर से आपका दिल बैठ जाता है। दिन भर या तो न्यूज़ देखते रहते हैं या जान पहचान वालों से बात करके पता करना शुरू करते हैं कि माल की सप्लाई कैसे हो सकती है। खबर आती है कि 1-2 महीने में लॉकडाउन खुलेगा, पर गाड़ियों की कमी की वजह से रेट बहुत बढ़ जाते हैं।
इतने खर्चे का अंदाजा किसी ने नहीं लगाया था। आपके मन में ये ख्याल आता है, मुझे पता था कि कुछ ना कुछ गलत जरूर होगा। इस ख्याल की आंच को आप और हवा देने लगते हैं। आप सोचते हैं कि इससे अच्छा तो नौकरी ही थी जहां कम से कम सैलरी की गारंटी तो थी। नौकरी छोड़ते समय आपने सोचा था कि आपका समय आपके काबू में होगा, पर आप पहले जितना समय ऑफिस में बिताते थे उससे कहीं ज्यादा समय आपने अपने बिजनेस में खर्च किया। 2 महीने से अपने माता पिता से अच्छी तरह बात नहीं हुई। सोचते हैं क्या ये बहुत बड़ी भूल थी। ये भी सोचने लगते हैं कि क्या पुराने बॉस से माफी मांगकर काम वापस मांग लिया जाए। पर ऐसा कुछ भी करने से पहले 2 कदम पीछे हटना जरूरी है। ये समझना जरूरी है कि यहाँ असल में क्या हो रहा है। असल में तो आप अपनी उम्मीदों के बोझ तले दबे हुए हैं। शायद जानते भी नहीं आप कि ये उम्मीदें आपके अंतर मन में कहाँ दबी हुई थीं। अनजाने में हमारा मन एक उम्मीदों की दुनिया बना लेता है। हम अपनी तरफ से हर सिचुएशन की तैयारी करते हैं। अपने बिजनेस का एक सुहावना सा दृश्य अपने मन में तैयार कर लेते हैं। आसपास से हर जानकारी इकट्ठा करते हैं, एक्सपर्ट्स की राय लेते हैं, बाकी कंपनियों की रिपोर्ट्स पढ़ते हैं और काफी सोच विचार के बाद ये दृश्य तय करते हैं। उस दृश्य को पाने के लिए हर वो कदम उठाते हैं जो जरूरी है। अब इस दृश्य को पाने की चेष्टा में कभी नहीं सोचा होगा कि एक महामारी दुनिया को जकड़ लेगी और ऐसा लॉकडाउन लग जाएगा जो आपके हर प्लान पर पानी फेर देगा। सबसे ज्यादा दर्द कठिनाई से नहीं होता है, वो होता है हमारी इन उम्मीदों के चकनाचूर होने से। अब आप कहेंगे, नहीं, हम तो कोई उम्मीद लेकर नहीं चल रहे थे। हमने तो तय किया था कि रास्ते में जो भी आएगा हम उसका सामना डटकर करेंगे। 2 मिनट आराम से सोचिए, क्या इस रास्ते पर चलते चलते कभी भी दुख हुआ, निराशा हुई, आलस आया? अगर इनमें से किसी भी फीलिंग को आपने एक्सपीरियंस किया हो तो इसका कारण है उम्मीद। गैरी जॉन बिशप कहते हैं कि जहां भी हमें पावरलेसनेस या शक्तिहीनता का एक्सपीरियंस होता है वहां हमारी सच्चाई और हमारी उम्मीदों के बीच में एक गैप होता है। ये गैप जितना बड़ा होगा उतना ही हम शक्तिहीन महसूस करेंगे। अगर तहकीकात की जाए कि मियाँ बीवी के बीच में झगड़े क्यों होते हैं तो उसका एक ही उत्तर मिलेगा, उम्मीद का टूटना। ये हमारी लाइफ की सच्चाई पर एक बड़ा सा पर्दा डाले रहती है। सक्सेस का असली रास्ता पकड़ाने के बजाय ये हमें भटकाने का काम करते हैं। मैंने ऐसा तो नहीं सोचा था। ये बात हम खुद से कितनी बार कह चुके होंगे। लाइफ में जब कभी भी निराशा हुई हो उसके पीछे उन उम्मीदों का हाथ होता है। आसपास के लोगों से भी नाराजगी तब होती है जब वो हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते। हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारी बात माने, हम जैसा बिहेव करें वो भी वैसा ही करें, कि वो हमारे लिए अच्छा सोचें, और ज्यादातर निराश होते हैं क्योंकि सच्चाई हमारी उम्मीदों से अलग है। सच तो यह है कि अधिकतर इंसान अपने लिए जीते हैं, अपने फायदे की सोचते हैं और अपने आस पड़ोस रहने वालों से जलते हैं। ऑथर गैरी हमको एक एक्सरसाइज करने को कहते हैं। वो कहते हैं कि कोई भी लाइफ का ऐसा पहलू उठा लें जिससे हम ना खुश हों। लिखें कि लाइफ के उस पहलू से हमारी क्या उम्मीद थी, क्या हासिल करना था, कैसी दिक्कतों का सामना करने की तैयारी की थी, हमने अपने मन में उसका कैसा चित्र बनाया था। अब जांच करें कि असल में वो पहलू कैसा है, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन लिखें। आप क्या हासिल कर सकते हैं, उससे लाइफ में क्या बदलाव आएगा। अब अपनी असल वास्तविकता को अपनी उम्मीदों से हटाकर देखें। क्या वो सच में इतना बुरा है जितना आपको लग रहा है, या वो बुरा दिख रहा है क्योंकि आपकी उम्मीद पूरी नहीं हुई। शायद उम्मीद ने हमें 4x4 की गाड़ी दी थी, पर हाथ में तो एक सीडान है। तो क्या वो सीडान सच में बुरी है, या दुख हमें इसलिए होता है कि वो 4x4 नहीं है? क्या वो गाड़ी अच्छे से नहीं चलती? क्या उसमें हम अपने परिवार को बिठा नहीं पाते? इसमें पेट्रोल ज्यादा लगता है या कम? हमें हमारी उम्मीद हमारी असल सिचुएशन से भटका देती है और हम असली प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने के बजाय उम्मीदों की पूर्ति में जुट जाते हैं। सबसे बढ़िया तरीका लाइफ से जूझने का है कि हम लाइफ की अनिश्चितता को अपना लें और जो मुश्किलें अभी सामने हैं उनका सॉल्यूशन ढूंढें। इन उम्मीदों के बोझ तले ना दबें। अब ये बात तो हम सब जानते हैं कि बदलाव ही संसार का नियम है। कोई भी एक दिन दूसरे जैसा नहीं होता। इस बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि कैसे हम सब आने वाली परेशानी को भांपने की कोशिश में लगे रहते हैं। जब हम आने वाले कल का अनुमान नहीं लगा पाते तो ये कैसे मान लेते हैं कि फ्यूचर से हमारी उम्मीदें बिल्कुल सही हैं।
उनका पूरा ना होने पर जो नेगेटिव ख्याल पैदा होते हैं उन्हें मन से निकाल कर यहीं वर्तमान में जीना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्लानिंग नहीं करनी चाहिए या आगे के बारे में सोचना नहीं चाहिए, पर उस प्लान के साथ कोई फीलिंग्स नहीं जोड़नी चाहिए। उस प्लान के सक्सेसफुल होने की शर्त नहीं रखनी चाहिए। इंसान होने के नाते हम कितने प्लान बनाते हैं और कई प्लान आगे चलकर बेमानी हो जाते हैं क्योंकि परिस्थिति बदल चुकी होती है, मौके की जरूरत कुछ और होती है। तो क्या हम उसी प्लान को लेकर आगे बढ़ते रहें? क्या उससे कुछ हासिल होगा? हम तो मंजिल से और दूर होते जाएंगे। मानव जाति को फ्री विल यानी इच्छा अनुसार काम करने की शक्ति पर बहुत गर्व होता है। कई लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि भगवान भी फ्री विल के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। क्या ये फ्री विल एक सच्चाई है या काल्पनिक है? एंशिएंट ग्रीस के एक फिलोसोफर एपिक्टेटस कहते हैं, नो मैन इज फ्री हु इज नॉट मास्टर ऑफ हिमसेल्फ। यानी अगर हम खुद पर काबू ना कर पाएं तो हम आजाद नहीं हैं। हम किसी न किसी वस्तु या इंसान के नीचे दबे ही रहते हैं, नहीं तो हम अपने विचारों के वश में होते हैं। हमारे कई सूझबूझ से लिए हुए फैसले भी हमारे अंतर मन में दबी हुई उम्मीदों पर आधारित होते हैं। हम अपनी स्वतंत्रता, अपनी आजादी हासिल कर सकते हैं। कैसे? ये समझकर कि हमारा मन, हमारा दिमाग कैसे काम करता है। हमारे सबकॉन्शियस विचारों को पहचानने से, उन्हें अपने असलियत और गोल से अलग करके। उम्मीद इन्हीं विचारों का एक हिस्सा है। गैरी जॉन बिशप का आखिरी दावा है, आई एक्सपेक्ट नथिंग एंड एक्सेप्ट एवरीथिंग। यानी हम अपनी उम्मीदों को नियंत्रित करके सब मान लेते हैं। इस दावे को एक कमजोरी समझने की गलती मत करिएगा कि हम लाइफ के सामने हथियार डाल रहे हैं। ये एक चुनौती है उस इंसान की जो किसी के सामने झुक नहीं सकता, जो आजाद है, जिसे किसी का डर नहीं, जिसके लाइफ की डोर उसके हाथ में है। सब स्वीकार करने का मतलब ये नहीं कि हम उससे सहमत हैं, बस हमें सच से वाकिफ होना है। जब हम हर सच्चाई को मान लेते हैं तो लाइफ का कंट्रोल हमारे हाथ में होता है। यदि हम असल वास्तविकता से मुंह छुपा लें तो कोई भी बदलाव लाना बहुत मुश्किल होगा। एक नए दंपत्ति यानी कपल का उदाहरण लेते हैं। हमें अपने पार्टनर से उम्मीद होती है कि वो हमारी फीलिंग्स को समझे, हमारी जरूरतों को पूरा करे, हमारे लिए वक्त निकाले, हमें लाड़ प्यार करे। हम उनसे जैसा बिहेव करें वो भी वैसा ही करें। यदि एक दिन हमने उनके लिए खाना बनाया तो हम ये उम्मीद करते हैं कि अगले दिन वो हमारे लिए खाना बनाए। हम भूल जाते हैं कि वो भी एक इंसान है, उनमें भी खामियां हैं, फीलिंग्स हैं, उनके मन में भी उम्मीदें हैं, सकारात्मक और नेगेटिव विचार हैं। जब वो हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते तो हम निराश होते हैं। हम एक रिटर्न की अपेक्षा में जीते हैं। धीरे धीरे हमारी उम्मीदों और असल वास्तविकता के बीच में बढ़ती खाई की वजह से हम और निराश होने लगते हैं, अपने पार्टनर से दूर जाने लगते हैं। इस खेल में दोनों का ही नुकसान होता है। ऐसे में जरूरी है कि हम अपने पार्टनर से बात करें, उनको अपनी उम्मीद के बारे में बताएं, उन्हें समझें, इस बात का पता लगाएं कि जो उम्मीदें हम मन में बसाकर बैठे हैं वो पूरा करना क्या हमारे पार्टनर के लिए संभव है। ऐसा करने पर हमारे रिश्ते में एक खुलापन और शांति होगी। हमें एक दूसरे की छोटी छोटी बातों से खुशी मिलेगी। गैरी हमें सचेत करते हैं कि कभी भी नाराजगी, पछतावा, गुस्सा या हताशा के जाल में न फंसें। इनसे हमारा ही नुकसान होता है। अपने मन को शांत करके, अपने विचारों पर काबू करके परिस्थितियों का सामना करें। इसका मतलब ये नहीं कि हम प्लानिंग ना करें और लाइफ गोलहीन ढंग से जीते रहें। जीत हासिल करने का प्लान जरूर बनाएं। लाइफ तो एक युद्ध के मैदान जैसी ही है, तो बिना रणनीति उसमें कदम रखना तो बेवकूफी होगी। अगर हमारी रणनीति सक्सेसफुल होती है तो खुशी मनाएं, अपनी पीठ थपथपाएं और ना हो तो उसका गम ना करें। निराशा के समंदर में डूबे नहीं, बस ये समझने की कोशिश करें कि हमें ऐसा क्या अलग करना होगा कि हम दोबारा अपनी जीत की ओर बढ़ सकें। हार या जीत की उम्मीद करने के बजाय जीत की तैयारी करें और हार से सीख लें। खुद को एवरेज से ऊपर उठाएं, अपनी काबिलियत के आखिरी छोर तक पहुंचने का साहस करें। याद रखें कि लाइफ की जिम्मेदारी हमारे ही कंधों पर है। आसमान से कोई नीचे आकर इसमें हमारे लिए नहीं जिएगा, इसे हमें ही जीना है, हमें ही बेहतर बनाना है। अब आगे क्या, सुनते हैं अगले एपिसोड में मेरे यानी आरजी अनुराधा के साथ कुकू एफएम पर। स्वागत है इस शो के आखिरी एपिसोड में। मेरे साथ अब तक के सफर में जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।
आइए देखें कि सफर में जो कुछ हमने सीखा उसे कैसे उपयोग में लाना है। ऑथर गैरी जॉन बिशप ने अब तक कुल 7 दावे किए हैं। आई एम विलिंग यानी मैं तैयार हूँ। आई एम हियर टू विन यानी हम जीतने के लिए बने हैं। आई गॉट दिस यानी हम संभाल लेंगे। आई एम्ब्रेस द अनसर्टेनिटी यानी हम अनिश्चितता को अपना लेते हैं। आई एम नॉट माई थॉट्स, आई एम वॉट आई डू यानी हमारी पहचान हमारे विचारों से नहीं कर्मों से है। आई एम रिलेंटलेस यानी हम दृढ़ हैं। आई एक्सपेक्ट नथिंग एंड एक्सेप्ट एवरीथिंग यानी हम अपनी उम्मीदों पर कंट्रोल करके सब अपना लेते हैं। इस लाइफ के स्कूल में स्टूडेंट भी हम हैं और प्रिंसिपल भी। इसमें कोई भी बदलाव लाने का जिम्मा हमारे कंधों पर ही है। बैठे बैठे हम कितनी भी प्लानिंग करें, कितना भी मेडिटेशन कर लें या कितनी ही प्रार्थना क्यों ना कर लें, जब तक हम कदम नहीं उठाएंगे, कोई काम नहीं करेंगे, तब तक हमारी लाइफ नहीं बदलेगी। सेल्फ हेल्प की बहुत सी किताबें पढ़ के इन टॉपिक्स पर चर्चा करने में माहिर हो सकते हैं, पर इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई नहीं किया तो सब पढ़ाई कचरे के ढेर के समान है। अच्छे मूड या पॉजिटिव विचारों के इंतजार में बैठे रहे तो गाड़ी छूट जाएगी। बस ये मुश्किल समय निकल जाए या एक लाइफ पार्टनर हमारी इंस्पिरेशन बन के हमारी लाइफ में आए, तब हम मन लगा कर काम करेंगे। इस दाग में हम अपने काम को पोस्टपोन करते रहते हैं और धीरे धीरे वो छोटी सी प्रॉब्लम कब पहाड़ का रूप ले लेती है हमें पता ही नहीं चलता। हम इंतजार करते रहते हैं उस वक्त का जब हमारा मन शांत हो, हमारे इमोशंस काबू में हो, हम पॉजिटिव महसूस कर रहे हो, हमारे मन में कोई चिंता ना हो। पर लाइफ में क्या कभी ऐसा समय आता है जब सब कुछ परफेक्ट हो? गैरी कहते हैं कि इन दावों को केवल याद करके या पढ़कर काम नहीं बनने वाला। हमें इन्हें अपनी लाइफ में शामिल करना होगा, इनको अप्लाई करना होगा, सही कदम उठाने होंगे। हमें अपने सोच विचार, अपना इंटरनल डायलॉग बदलने के लिए बाहर की दुनिया में कदम उठाने होंगे। जैसा कि बुक का टाइटल कहता है, गेट आउट ऑफ योर माइंड एंड गेट इनटू योर लाइफ। इन दावों से लाइफ आसान नहीं होगी। हो सकता है कि शुरुआत में हमें और भी मुश्किल हो, क्योंकि हम अपनी प्रॉब्लम पर पर्दा डालना बंद कर देंगे, सच्चाई को अपनाने लगेंगे, अपने सच्चे गोल को समझकर उसे पाने के लिए मेहनत करेंगे। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई ये है, दुनिया में हमारा वक्त लिमिटेड है। हम सब एक ना एक दिन इस दुनिया से चले जाएंगे। हमारे अंतिम समय में जब हम अपनी लाइफ को देखेंगे तो क्या दिखेगा कि हम जो सुधार करना चाहते थे वो हमने कभी किए ही नहीं। अपना वेट घटाने की कोशिश नहीं की, उस बेकार नौकरी में अटके रहे, बहुत सी सेल्फ हेल्प की किताबें पढ़ी पर किसी पर ठीक से काम नहीं किया। कितनी बार सोचा होगा कि हम अपनी लाइफ को बदल देंगे, मगर अगली सुबह होते ही लाइफ फिर से उसी ढर्रे पर चलने लगी। आखिरी सांस लेते समय जब आसपास रिश्तेदारों की लाइन लगी होगी तो मन में पछतावे के अलावा और कुछ नहीं होगा। पछतावा कभी इस बात का नहीं होता कि हमने ज्यादा पैसे नहीं बनाए या वो महंगी गाड़ी नहीं खरीदी या वर्ल्ड टूर पर नहीं गए। पछतावा इस बात का होता है कि हमने कोशिश ही नहीं की। जब मुश्किलों से सामना हुआ तो हमने हार मान ली, कभी जी तोड़ मेहनत नहीं की। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और उन्हें पछतावा भी नहीं होता। हमें कभी इस बात का पछतावा नहीं होगा कि नौकरी छोड़कर हमने अपना बिजनेस शुरू करने की कोशिश की, बिना हार माने एक लाइफ पार्टनर खोजने की कोशिश की। और इस बात का पछतावा तो कभी नहीं होगा कि हमने बहुत से पैसे कमाए, और ना ही इस बात का कि हमारी बॉडी बिपाशा बसु या जॉन अब्राहम जैसी दिखी। चलिए कोशिश करें और ऐसी लाइफ बनाएं जिस पर हमें गर्व हो। हम सिर उठाकर इस धरती को अलविदा कह सकें। सक्सेसफुल लोगों में और हमें क्या फर्क है? वो हमसे ज्यादा होशियार तो नहीं, न ही हमसे ज्यादा बलशाली। उनके पास वही 24 घंटे हैं जो हमारे पास हैं। तो ऐसा क्या फर्क है हम में? फर्क ये है कि वो सही समय का इंतजार नहीं कर रहे हैं, न ही प्रेरणा या सही मुहूर्त के इंतजार में बैठे हैं। वो हर पल तैयार हैं। वो खुद को ये नहीं कहते कि उनसे नहीं हो पाएगा, वो कहते हैं हम कोशिश करेंगे। हमारी फीलिंग्स, हमारे सोच विचार, इनका असल में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ये केवल वो बहाने हैं जो हम अपने आप को सुनाते हैं ताकि हम लाइफ में रिस्क ना लें। पर जब तक लाइफ है तब तक रिस्क तो रहेगा ही। अधिकतर हम अपनी लाइफ में हो रही हर बुरी, दुखदाई, गलत घटना के दोष अपने पास्ट पर डालते हैं। ये आसान तरीका है हमारी जिम्मेदारियों से भागने का। मेरे माता पिता ने मेरी अच्छी तरह से परवरिश नहीं की, इसलिए मेरी हेल्थ खराब रहती है। मेरी माँ बाप ने मुझे अपना प्यार नहीं दिया, इसलिए आज मुश्किलों का सामना करने में दिक्कत होती है। मुझे अच्छे स्कूल में दाखिला नहीं मिला, इसलिए मैं उतनी होशियार नहीं हूँ। मेरे परिवार की आमदनी कम थी, इसलिए मैं मध्यम वर्ग के ऊपर नहीं जाऊंगा।
अपने पास्ट पर दुख व्यक्त करना अब बंद करें। चाहे कल हमारा ना रहा हो, मगर आज तो हमारा है। पास्ट को पीछे छोड़कर आज कुछ बड़ा बनाते हैं, कुछ ऐसा जो शायद कभी इमेजिन भी ना किया हो। अपनी साधारण सी मेंटालिटी को पीछे छोड़कर एक असाधारण फ्यूचर का सपना देखें। एक ऐसा सुहावना चित्र बनाएं कि उसे देखकर मन को संतुष्टि मिल जाए, आत्मा को प्रेरणा मिले उस चित्र को हकीकत बनाने का। ऐसा करने पे हमारा फोकस कभी नहीं डगमगाएगा। जब सामने चमकता हुआ फ्यूचर दिखेगा तब पास्ट के बारे में सोचने का मन भी नहीं करेगा। पर ये पहचानना बहुत जरूरी है कि हम आज जो भी हैं वो हमारे अति की वजह से हैं। हम आज जिस भी मुकाम पर खड़े हैं उसका श्रेय हमारे पास्ट में घटी घटनाओं को जाता है। चाहे कल जो भी हुआ हो, हम में आज इतनी काबिलियत तो जरूर है कि हम अपनी लाइफ को संवार लें। यदि हम अपने अतीत, अपने नेगेटिव विचारों से इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं तो हमें 2 बातें लागू करनी होंगी। पहली, हम जो अभी कर रहे हैं उसे बंद करना होगा, यानी जो समय हम इंटरनेट पर रील्स देखते हुए या दूसरों पर नजर रखते हुए बर्बाद करते हैं उसे बंद करना होगा। काम को पोस्टपोन करना या हर बार खाना बाहर से मंगवाना रोकना होगा। जरूरत से ज्यादा पैसे खर्च करने की आदत छोड़नी होगी। फोन पर घंटों बतियाने पर रोक लगानी होगी। जरा सोचिए, अगर हम अपनी लाइफ को पटरी पर लाने के लिए टीवी बंद नहीं कर सकते तो क्या सच में हम बदलाव लाना चाहते हैं? ये तो बहुत ही बेसिक जरूरत है। फैसला हमारा ही है। क्या हम इंटरनेट पर वक्त बर्बाद करना चाहते हैं या ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं? रोज बाहर का खाना खाकर शर्म आती है तो हम अब भी ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर अपनी फीलिंग्स को खुली छूट दे दी तो फिर वही हाल होगा कि अपनी अंतिम सांसों में पछतावे के आंसू रो रहे होंगे। हमें बिल्कुल फीलिंग्स को मारने की जरूरत नहीं है, मगर अपने आप से ईमानदार होना जरूरी है। जब भी कुछ ऐसा कोई काम करें जो हमारी प्रोग्रेस और सक्सेस में रुकावट बन रहा हो तो अपने आप को ईमानदारी से सचेत कर लें और सोचें, मुझे लाइफ से क्या चाहिए। एक प्रिंसिपल की तरह अपने आप को डांट लें, खुद को डिसिप्लिन करें। याद रहे, प्रिंसिपल के सामने कोई बहाना नहीं चलता। एक प्रिंसिपल अपने स्टूडेंट की नस नस से वाकिफ होता है। दूसरी बात जो हमें लागू करनी है वो है एक्शन लेना, जो हमें आगे अपने गोल की ओर ले जाए। अपनी बुरी आदतों पर रोक लगाना काफी नहीं है, हमें सकारात्मक कदम भी उठाने होंगे। आगे क्या करना है इस पर गंभीर ढंग से विचार करना होगा। किसी काम को कल पर ना छोड़ें, मुश्किल काम को पहले करें। समय समय पर अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट लेते रहें। हम ये काम करेंगे ऐसी डिक्लेरेशन करके अपनी बात से पीछे न हटें। बुरी आदतों की पकड़ बहुत गहरी होती है, इन्हें एक दिन में छोड़ना करीब करीब नामुमकिन है। ये हमारे ब्रेन की केमिस्ट्री को हिला देती है। पर लाइफ में अगर अच्छाई के लिए जगह बनानी है तो बुराई को तो बाहर फेंकना ही पड़ेगा। एक एक करके अपनी बुरी आदतों पर वश करना होगा। हो सकता है इसमें हमें वक्त लगे और सक्सेस न मिलने पर निराशा भी हो, पर ये सोचिए कि बुरी आदतों में हमने अपना कितना वक्त बर्बाद किया है। इससे तो बेहतर यही है कि अभी थोड़ा और समय लगाकर इन आदतों से पीछा छुड़ा लिया जाए। ये लड़ाई लंबी है दोस्तों, ये केवल एक पल की बात नहीं, ये हर पल, हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने, हर साल की बात है। हमें हमेशा अलर्ट रहना है। हमारे मन में उमड़ती हुई चिंता,